हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत त्रिपाठी। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे और लाइक कर रहे होंगे और मेरे जो 2 आइडेंस चैनल है सरकारी है उसको सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो आइए, मैंने अभी तक आपको नाउन, प्रोनाउन एंड केस का जो टॉपिक क्लियर किया है, उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर शीट भी प्रोवाइड करवाई है जिसमें लगभग अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन थे। वो आज वीडियो अपलोड हो गया है और उसको देखिए और जो दिक्कत आ रही है वो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो आइए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो देखते हैं कि एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव क्या होता है सभी लोग जानते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो आज हम लोग एडजेक्टिव के जितने एडवांस रूल हैं उनको समझेंगे। जो एग्जाम में आता है, पेपर में आता है, उसको कैसे करना है, तो उसी चीज़ को हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और रूल को फॉलो करेंगे, एग्जाम्पल्स बताएंगे और देखते हैं कि बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि एडजेक्टिव के बारे में आपको पता होगा कि एडजेक्टिव वे वर्ड होते हैं, वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, उसके बारे में देखेंगे कि उतना उसका टाइप क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद उसमें जो टाइप्स हैं उसमें कितने टाइप्स आते हैं। भाई, अभी तक आपने जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ा, जो बेसिकली एयरफोर्स के पेपर देने जा रहा है, तो उसका यही एक है कि अभी तक उसने एडजेक्टिव पढ़ा या नहीं पढ़ा, उसने डिटेल में पढ़ाया गया है नहीं पढ़ाया गया है। लेकिन जो एयरफोर्स लेवल पे चल रहा है उसमें कितने टाइप्स होते हैं, हर टाइप का प्रोनोमिनल क्या होता है, एम्फेसिसिंग क्या होता है। तो आज हर बेसिक से लेके एक अप लेवल तक हम लोग एडजेक्टिव को समझेंगे और देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग रूल पढ़ेंगे, क्या विशेष अंतर होता है, गुड विल में क्या अंतर होता है, ऑलमोस्ट इसमें जो बेसिक वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है, उनमें अंतर क्या होता है, वो सारे समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज हम लोग जो टॉपिक है एडजेक्टिव पे चर्चा करेंगे। तो बेसिकली एडजेक्टिव की मैंने अभी परिभाषा आपको बताई थी कि जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो अब देखना है कि कभी कभी एडजेक्टिव जो होता है आपका नाउन के पहले आता है और बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कभी कभी एडजेक्टिव नाउन के बाद भी आता है। ऐसा नहीं कि नाउन के पहले ही एडजेक्टिव आएगा। भाई, क्वालिफाई कौन करेगा? अगर हम आपसे बताएं, बोलें कि क्वालिफाई कौन करता है? जो पहले आता है। हम लोग अभी तक यही पढ़ा है कि जो ये एक वर्ड आपके सामने कर रखें सेंटेंस कि गुड आपका जैसे एडजेक्टिव है गुड, तो बॉय आपका नाउन है। तो कभी भी आपने बॉय गुड नहीं सुना होगा, सुना है? कभी नहीं सुना होगा। गुड बॉय बोलते हैं क्योंकि हम लोग जो परिभाषा ये परिभाषा है कि वही एडजेक्टिव शब्द होते हैं जो नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो तभी जो क्वालिफाई करेगा हमेशा वो आगे लगता है। लेकिन मेन चीज आती है, अभी हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, ऐसे अपवाद आते हैं, एक्सेप्शन होते हैं जहां पर एडजेक्टिव आपका नाउन के बाद में लगता है तो उनको कुछ बोलते हैं, जो पहले लगता है उनको कुछ बोलते हैं। तो वही हमको समझाना है कि जो भी एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है उसको हम लोग एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जो आपके सामने लिखा है स्वीट, जैसे दिस इज द स्वीट एप्पल, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दिस इज द स्वीट एप्पल लिखा है, तो यहाँ पे स्वीट क्या आया है? ये आपका एप्पल क्या है? एप्पल नाउन है। ये नाउन के पहले स्वीट आया है। जब नाउन के पहले स्वीट एडजेक्टिव है तो जब कभी भी एडजेक्टिव नाउन के पहले आएगा उसको हम लोग एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। फिर दूसरे सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं, दूसरे सेंटेंस में देख रहे हैं कि जब कभी भी एक सेंटेंस लिखा है, ऐसे बहुत सेंटेंस हैं, अभी आपको अपवाद बताएंगे, उनके बाद में बताएंगे कि कैसे एट्रीब्यूटिव होता है, कौन सा सेंटेंस में। जैसे बहुत से, जैसे गवर्नर जनरल हम लोग पढ़ा था, ठीक है? तो जनरल क्या होता है? गवर्नर जनरल है, तो उसमें भी यही कंडीशन है कि एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव का ही केस चलेगा। उसके जो 4-5 जो अपवाद हैं वो आपके सामने बताए जाएंगे। तो वही चीज है, जो एडजेक्टिव अब देख रहे हैं यहाँ पे एप्पल आया है, नाउन है, ये नाउन हो गया। फिर एक सेंटेंस में आया द एप्पल इज स्वीट, ठीक, ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो फिर वही सेम चीज है, जब कभी भी एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है, यहाँ पे क्या था? नाउन के पहले आ रहा था, उसको हम लोग बोल रहे थे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोल रहे थे। जब कभी भी एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है, नाउन के बाद आता है, तो आपका क्या होता है? प्रेडिकेटिव होता है। आपने पढ़ा होगा बहुत पहले। भाई, बाई चांस हम मानते हैं कि एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव आपको पढ़ाया नहीं गया, लेकिन एक चीज तो आपको पक्का पढ़ाई गई होगी क्योंकि हमने ही पढ़ा है। हायर स्कूल इंटर में लगभग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा जाता ना। तो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है राम, और उसके बाद क्या होता है? इसको छोड़ के, वर्ब को छोड़ के जितना भी पोर्शन आपका होता है वो प्रेडिकेट में चला जाता है। तो कहने मतलब प्रेडिकेट मीन्स बाद वाला, सीधी सीधी बात है।
जब कोई एडजेक्टिव बाद में यूज होगा तो उसको हम लोग प्रेडिकेटिव बोल देंगे। जब एडजेक्टिव नाउन के पहले यूज होगा तो हम लोग उसको सब्जेक्टिव या एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोल देंगे। तो वही चीज है, इतना समझने के बाद हम लोग समझेंगे कि एडजेक्टिव के कितने टाइप होते हैं, उस पर रूल कहाँ फॉलो करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपके एडजेक्टिव के टाइप्स कितने होते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव क्या होता है, उसके बाद सब्जेक्ट के फॉर्म में एट्रीब्यूटिव क्या होता है, प्रेडिकेटिव क्या होता है, उसके बाद एक इसका जो अगला टाइप आता है वो आता है कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। तो वही चीज देखना कि आपके एडजेक्टिव जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। आपका पहला टाइप होता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दूसरा होता है आपका लिमिटिंग एडजेक्टिव। तो अगर देखें कि डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या आएगा, लिमिटिंग में क्या क्या आएगा, तो वही जितने भी डाउट्स हैं उनको हमको क्लियर करना है। तो आपका जो लिमिट जो डिस्क्रिप्टिव में होता है उसमें होता है कोई कलर होगा, कोई साइज होगा, किसी क्वालिटी होगी जो नाउन के पहले लगी होगी। जैसे कलर में क्या आ जाएगा आपका रेड आ जाएगा, येलो आ जाएगा। साइज में आपको क्या आ जाएगा, लार्ज आएगा, स्मॉल आ जाएगा, शॉर्ट आ जाएगा। अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में क्या आ जाएगा आपका इंटेलिजेंट आ जाएगा, प्रेटी आ जाएगा, या इस प्रकार के जो शब्द आए जो आदमी जो व्यक्ति की क्वालिटी को बताते हैं। तो इनको हम लोग पढ़ेंगे, किसका एग्जांपल्स देंगे क्या होता है। फिर आता है एक आपका आता है लिमिटिंग एडजेक्टिव। भाई एक तो आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया, अब इसमें बोल देंगे कि अगर ही इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। तो वही इंटेलिजेंट क्या है, उसकी जो लड़की उसकी क्वालिटी है, प्रेटी गर्ल बोलते हैं उसकी क्वालिटी है, लार्ज स्मॉल। इसी प्रकार नाउन के पहले हम लोग इनको लगा के जितने भी है ये सब एट्रीब्यूटिव के एग्जांपल हैं, इनको पहले लगा के नाउन के पहले हम लोग लगा के जो बनाते हैं एट्रीब्यूटिव बोलते हैं, आपको बताया है। तो वही चीज है जो ये जहां पर भी एडजेक्टिव इस टाइप के लगेंगे, जो कलर की चर्चा करेगा, साइज की चर्चा करेगा, कहीं भी क्वालिटी की चर्चा करेगा, इस प्रकार के शब्द लगेंगे तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर हम बात करें दूसरे टाइप की तो आपका दूसरा टाइप होता है लिमिटिंग एडजेक्टिव। तो उसमें क्या होता है, वो जो लिमिटिंग एडजेक्टिव के होते हैं वो लिमिट से समझ रहे हैं ना, लिमिट एक है। तो उसके जो 4 टाइप्स होते हैं वो आपके सामने लिखे हैं। वो पहला टाइप है आपका इंटेंसिफाइंग एडजेक्टिव, दूसरा टाइप आपका है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, और तीसरा टाइप है न्यूमेरल एडजेक्टिव, और चौथा टाइप है प्रोनोमिनल एडजेक्टिव। अगर हम चारों टाइप को समझें तो बहुत ही आराम से समझ सकते हैं। इंटेंसिफाइंग को हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पे कोई एक जोर या दबाव दिया जाता है सेंटेंस पे, जहां इस और इसमें क्या आता है, इसमें वेरी आ जाता है, सेम आ जाता है, ऑन आ जाता है। जैसे दिस इज माई ओन बिजनेस, दिस इज ओन बिजनेस, ठीक है, दिस इज द सेम बॉय। तो जहां कहीं भी इस टाइप के जोर वाले सेंटेंस, दबाव वाले सेंटेंस आते हैं, प्रोनाउन जो एडजेक्टिव होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिफाइंग। अगर कहीं पे दबाव हो रहा है तो इसका दूसरा नाम आपका होता है इम्फेसिंग। इम्फेसिंग होता ना, अगर कहीं भी दबाव का केस चल रहा, अगर हम लोग इंटेंसिफाइंग उसको नहीं बोलेंगे तो उसको इम्फेसिंग बोल सकते हैं। तो वही चीज है, जब कहीं भी कोई दबाव वाला सेंटेंस हो, या हम दूसरे वे में बोल सकते हैं, अगर कहीं भी वेरी, सेम या ओन इस टाइप के वर्ड हैं नाउन के पहले, तो जो नाउन के पहले होगा वही आपका एडजेक्टिव होगा। तो अगर नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले ऐसे वर्ड आते हैं जो वेरी, सेम या ऑन हो, और तो उसको क्या बोलेंगे, अगर हम लोग डिफाइन करें, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा एडजेक्टिव है तो उसका जो नाम दिया जाएगा आपका वो होगा इंटेंसिफाइंग एडजेक्टिव या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। अब सेकेंड टाइप की बात आती है आपकी एक्सक्लेमेटरी की। तो आपकी जो एक्सक्लेमेटरी की बात आती है तो आप जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी में व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग ताज इज, वहां पे एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। तो ये जो होता है ये आपका व्हाट से बना जाता है, ये हमेशा व्हाट से चलता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल। मतलब एक सरप्राइज होता है वहां पे, जहाँ पे आश्चर्यचकित वाली बात होती है कि कितनी अच्छी बिल्डिंग है। तो वाइड, तो इस प्रकार के, जैसे किसी लड़के के बारे में बताएंगे बहुत अच्छा दिख रहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल लुक इज दिस। तो इस प्रकार के जहाँ वर्ड आते हैं, वर्ड्स आते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड वो एडजेक्टिव होता है। और अगर आपसे कहा जाए कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का साइन क्या होता है, तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जो होता है ये व्हाट लगा के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो तीसरा आपका होता है न्यूमेरल। आपने समझ लिया, इंटेंसिफाइंग समझ लिया, मतलब इम्फेसिंग समझ लिया। दूसरा आपका होता है एक्सक्लेमेटरी समझ लिया। फिर आपका तीसरा आता है न्यूमेरल। न्यूमेरल में आप समझ रहे होंगे न्यूमेरल का मतलब क्या होता है। न्यूमेरल में क्या होता है, आपके नंबर्स होंगे,
नंबर्स कैसे होंगे 1 2 3 4 जो गिनती होती है उसको न्यूमेरल बोलते हैं, तो उसी फॉर्म में आएंगे। जैसे आई सा 2 ब्लाइंड मैन, आई सा 2 पर्सन, आई सा 2 बिल्डिंग। ठीक इस प्रकार के जहां पर 2 3 4 5 का केस आता है, 1 2 3 4 5 का केस आता है, वहां पे न्यूमेरल मतलब क्या होता है, गिनती होती है। अगर आपकी बात करें चौथे, आप जो टाइप है आपका चौथा टाइप है प्रोनोमिनल की बात करें, तो प्रोनोमिनल में क्या आता है, प्रोनोमिनल में कुछ नहीं, केवल जो प्रोनाउन, अगर हम इसको देखें तो प्रोनोमिनल को अगर देखें तो प्रोनो से आप क्या निकल रहा, प्रोनाउन की फीलिंग आ रही होगी आपको। प्रोनाउन की जो वर्ड, जो प्रोनाउन भी एडजेक्टिव होता है, ऐसा नहीं प्रोनाउन का एडजेक्टिव नहीं होता। प्रोनाउन में क्या होता है, एक पॉजेसिव केस होता है, एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक प्रोनाउन का एडजेक्टिव होता है। जैसे आई बोले तो सब्जेक्ट के फॉर्म में, सब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है। आपकी जो पिछली क्लास हुई है आपके प्रोनाउन की हुई है, अगर आप देखेंगे उसमें तो पूरा एक आपने आपको चार्ट बना के बताया था उसमें कि जो प्रोनाउन एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रोनाउन पॉजेसिव वाले क्या होते हैं, प्रोनाउन सब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो उसमें आपको बताया है कि जो प्रोनाउन एडजेक्टिव होता है, जैसे आई या सब्जेक्ट के फॉर्म आ गया, जो एडजेक्टिव जो विशेषता बताता है, दिस इज माई पेन, अगर बोले दिस इज माई पेन बोले, आपके पास सेंटेंस बोले, तो यहाँ पे माई आपका क्या है, माई आपका प्रोनाउन है। अब क्यों प्रोनाउन है, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव क्यों है, अगर देखा जाए तो बोले दिस इज माई पेन। अगर आपको डाउट लगे तो उसको, उस डाउट को क्लियर भी करना हमें। अगर हम देखें कि दिस इज माई पेन में आप बोलेंगे तो यार प्रोनाउन था, एडजेक्टिव क्यों हो रहा है। तो अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो आप देख रहे हैं पेन क्या है, पेन नाउन है, नाउन है कोई चीज है, वस्तु है। अगर नाउन को क्वालिफाई कोई भी चीज कर रही है तो क्या होती है, आपकी एडजेक्टिव होती है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं जो माई मेरा हम लोग प्रोनाउन है, वो प्रोनोमिनल, उसको प्रोनोमिनल एडजेक्टिव बोलते हैं, वो प्रोनोमिनल एडजेक्टिव में आता है। तो आपका जो माई है, ठीक है, तो इस प्रकार के जो हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, प्रोनोमिनल। तो आपको सारे टाइप्स क्या होते हैं, उनके जो लिमिटिंग कितने टाइप्स होते हैं, तो जितने भी आपके टाइप्स हैं सारे हमने टाइप्स क्लियर कर दिए हैं। और इसके बाद हम लोग रूल देखेंगे कि रूल्स क्या बनते हैं इसके बाद में। और अगर आपको एग्जांपल देना बताएं तो कोई इतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर देखा जाए तो अगर इंटेंसिफाइंग का हम एग्जाम्पल लिखें तो क्या लिखेंगे, दिस इज वेरी स्मार्ट, कोई वेरी लगा, अगर स्मार्ट तो है ही, अगर वेरी लगा रहे हैं ना कि दिस इज वेरी स्मार्ट, तो वहां पे एक जोर दे रहा कि बहुत ही स्मार्ट है, तो वहां पे इंटेंसिफाइंग हो गया। अगर हम लोग सेंटेंस लिखें, अगर दूसरे वाले सेंटेंस लिखें, एग्जांपल बताएं तो व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ताज इज, एक्सक्लेमेशन साइन लग रहा है, तो यहाँ पे जो वर्ड से बनता है एक्सक्लेमेटरी हो जाता है आपका। फिर तीसरा आपका आता है न्यूमेरल, आई सा 2 ब्लाइंड मैन, ठीक है, 2 3 का केस आएगा, वहां पे न्यूमेरल हो जाएगा। अगर चौथे की बात करें तो प्रोनोमिनल में आपका क्या होता है, जो प्रोनाउंस होते हैं, जो प्रोनाउंस एडजेक्टिव होते हैं, वही आपके प्रोनोमिनल में यूज होते हैं, ठीक है। तो आइए उसके बाद देखते हैं, तो आइए देखते हैं कि हमने आपको बताया था अभी कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो आपके क्या होते हैं कि नाउन के बाद आते हैं, ठीक है। तो उनको मैंने आपको डिफाइन भी किया था कि प्रेडिकेटिव होता है, एट्रीब्यूटिव होता है। तो मैंने आपके सामने 2-3 एग्जांपल दिए हैं जो आपके सामने लिखे हैं, 1 2 3 फॉर्म में लिखा है। तो कभी सुना होगा आपने अशोका द ग्रेट सुना होगा। आप कहेंगे कि ग्रेट क्या होता है, ग्रेट तो एडजेक्टिव है और बाद में लगा है नाउन के, अशोक क्या है, अशोका क्या है, नाउन है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है, आपका ये क्या है, नाउन है, तो ये बाद में क्यों लगा है। तो वही केस है कि अभी जितनी बार हम लोगों ने पढ़ा है, हाई स्कूल इंटर में पढ़ा है, छोटी छोटी किताबों में पढ़ा है, तो ये सब हम लोगों को नहीं मिल रहा था कि जो एडजेक्टिव कभी भी आपका बाद में भी आता है। हम अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे थे कि एडजेक्टिव ऐसा होता है ना कि जो क्या होता है कि नाउन के पहले आता है, नाउन है प्रोनाउन के पहले आता है, एडजेक्टिव होता है। लेकिन अभी ऐसे हम लोग थोड़ा अपने को एक अप लेवल में ले जाएंगे और देखेंगे कि कैसे क्या पढ़ना है। तो उसी चीज को मैंने आपके सामने डिस्क्राइब भी किया है, बताया है कि अशोका द ग्रेट। तो आपको पता होना चाहिए कि द ग्रेट अशोका नहीं बोलते हैं, अशोका द ग्रेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसका आपको आज रीजन पता चल जाए, क्योंकि ये अशोका द ग्रेट जो आपका है ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, जो ग्रेट यहाँ पे यूज हुआ है, जो मैंने अभी आपको सबसे पहले बताया था, ठीक है। तो वही चीज आ गई। फिर आप सुना होगा कोर्ट मार्शल होता है, एक वर्ड आपको क्या होता है, कोर्ट मार्शल होता है। तो कोर्ट मार्शल होता तो है, कभी तो आपने सुना कोर्ट क्या पे, अगर कोर्ट देखे तो कोर्ट आपका नाउन है, फिर वही चीज मार्शल आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो अगर वही चीज सेम चीज देखें, कोर्ट मार्शल है, तो कोर्ट मार्शल में क्या है कि मार्शल कोर्ट नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, कोर्ट मार्शल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है।
ये हमेशा ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन के बाद भी आते हैं, कुछ ऐसे हमने बताया आपको जो नाउन के पहले भी आते हैं। तो जो कोर्ट मार्शल है ये आपका नाउन के बाद आ रहा, मार्शल आ रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव आ सकता है। ये कैसे है, एक्सेप्शंस है, ये अपवाद है आपके, ये एडजेक्टिव में यूज होते हैं। लेकिन अभी तक हम लोग जो छोटी क्लास में पढ़ रहे थे उसमें हम लोग एक सिलेबस में नहीं था, एक लेवल में नहीं था, तो हम लोग अभी तक उसको नहीं पढ़ रहे थे। हर एक चीज का एक लेवल होता है। आप एयरफोर्स एसएससी से ऊपर जाएंगे, आईएएस लेवल की तैयारी करेंगे तो उसकी किताबें और आती हैं, उसमें आपको एडजेक्टिव के बारे में और बताएंगे। ऐसा नहीं कितने से एडजेक्टिव आईएएस लेवल का हो जाएगा, पीसीएस में हो जाएगा। अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट से करते हैं तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तक जितना हम लोगों का लेवल चल रहा था, एसएससी का चल रहा है, एयरफोर्स चल रहा है, आपका एक लेवल चल रहा है, सीपीओ का चल रहा है, तो आप किसी का भी अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको इस टाइप के वर्ड पढ़ने पड़ेंगे। ये नहीं है कि जब तक जो इंटर पास जो हम लोग किताब पढ़ के आ रहे थे उससे हो जाएगा। तो एक हर लेवल के लिए एक अलग अलग बुक्स बनाई जाती हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो वही चीज देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा था वो हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही कोर्ट मार्शल होता है, ना कि मार्शल कोर्ट होता है। अगर मार्शल कोर्ट कर देंगे तो ये जो एट्रीब्यूट एडजेक्टिव के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि यहाँ पर संभव नहीं होता है। फिर आप तीसरा देखते हैं, क्या तीसरा होता है आपका, तीसरा आपका गवर्नर जनरल आ गया। आपको नाउन में भरपूर हमने बताया है, बहुत सारे वर्ड्स दिए थे जो गवर्नर जनरल दिए थे और भी दिए थे। तो नाउन के पूरा 10-15 जो है उसकी सीट बनाई गई है नाउन वाले टॉपिक में। तो गवर्नर जनरल क्या होता है, अगर गवर्नर देखें तो गवर्नर नाउन होता है, जनरल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। फिर वही चीज सेम चीज आ रही है कि गवर्नर के बाद जो जनरल है यूज हो रहा है, तो ये भी उसी चीज का अपवाद है, ये प्रेडिकेटिव फॉर्म में आ जाएगा। या तो प्रेडिकेटिव फॉर्म बोले या तो इसको एक अपवाद बोले। भाई जो अपवाद क्या होता है, जो नियम के विरुद्ध कार्य करता है वही अपवाद होता है, जो अपोजिट चल रहा होता है वही अपवाद होता है। कभी कभी केमिस्ट्री में देखा होगा आपने, फिजिक्स में देखा, कुछ चीजें अपवाद होती हैं जो नियम के विरुद्ध कार्य करती हैं। तो वही चीज है, ये रूल अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, बेसिक जो रूल था हम लोगों का एडजेक्टिव का, कि एडजेक्टिव पहले ही नाउन के यूज होता है। उस जो हम लोगों के सामने एक ये बताया गया था कि जो नाउन के पहले, प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, तो उस टाइप का ये अपवाद है कि इसमें बताया गया है ऐसा नहीं कि नाउन के पहले ही आएगा, नाउन के बाद भी आ सकता है एडजेक्टिव। तो उसका हमने एक नाम दे दिया है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जो पहले आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव या एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रूल कैसे चलेंगे। तो आइए देखते हैं कि अब हम लोग एडजेक्टिव के बारे में समझ चुके हैं कि एडजेक्टिव के टाइप्स क्या होते हैं, उस पे कितने क्या कैसे उसके जो टाइप्स हैं, 2 प्रकार के मैंने आपको बताया एडजेक्टिव के, डिस्क्रिप्टिव, लिमिटिंग, उनके सारे टाइप बताए कि उनमें कितने टाइप आते हैं। फिर उसके बाद एक आता है कि अब एडजेक्टिव की डिग्री क्या होती है। आपको मतलब एडजेक्टिव का बेसिक जो हम लोग उठा के चल रहे हैं, बेसिक से अभी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब बेसिक चल रहा है उसके बाद यही इतना ही बता के 2-4 रूल करवा के छोड़ दिया जाएगा। ये तो बेसिक चल रहा है अभी भी एडजेक्टिव का। हम लोग सोचे कि एयरफोर्स में तो अभी तो स्टार्टिंग है, इसके बाद एक लेवल आएगा उस लेवल पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो एरर उससे फाइंड होगी। अभी हम लोग एडजेक्टिव के बारे में जान रहे हैं कि आखिर एडजेक्टिव तो है क्या चीज ना। अगर एडजेक्टिव बारे में आपको पता नहीं होगा, बेसिक जानकारी नहीं होगी, तो आप फिर एडजेक्टिव की एरर रूल रटने से फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो वही चीज आपको देखनी है कि एडजेक्टिव का थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो आपको हर चीज समझना है कि एडजेक्टिव के टाइप्स क्या हैं, फिर एडजेक्टिव की डिग्री क्या है, फिर एडजेक्टिव में रूल कौन चल रहे हैं, फिर गुड और वेल में अंतर क्या होता है। इसी प्रकार के लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, आ फ्यू, फ्यू, द फ्यू, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो हम लोग आपको बताएंगे, उनके अंतर भी बताएंगे कि उसमें क्या कब कैसे कैसे लगेगा। तो वही चीज देखनी है कि सबके मतलब बताए जाएंगे आपको। तो आज हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है डिग्री। तो हम लोग एडजेक्टिव की डिग्री समझेंगे। एडजेक्टिव की डिग्री जो है वो एयरफोर्स लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एडजेक्टिव का कंपैरिजन करवा देता है, पॉजिटिव का या होता है या वो लिखा होता है, जैसे पॉजिटिव डिग्री फॉर्म में लिखा उसी में कंपैरेटिव वाला कोई शब्द जोड़ देगा, या कंपैरेटिव में लिखा है तो उसमें पॉजिटिव वाला जोड़ देगा, या सुपरलेटिव में लिखा उसको कंपैरेटिव से बना देगा। तो आपको डिग्री का इंटरचेंज करवा के आपको कंफ्यूज करेगा। और अगर आपने तीनों डिग्री कायदे से पढ़ी होंगी, फॉलो करे होंगे रूल मेरे, तो आप बहुत ही इजीली वे में आप एरर को फाइंड कर लेंगे। तो वही चीज एक एक करके हम लोग जितनी भी डिग्रियां एडजेक्टिव की डिग्रीज हैं उनको पढ़ना है, समझना है। अभी आपके सामने डिग्री लिखी गई है, एक होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है, एक आपकी होती है कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे हम एक
शब्द कुछ लें, गुड लें, तो गुड क्या है, पॉजिटिव है, उसका क्या होता है, बेटर होता है। बेटर आपका कंपैरेटिव होता है, तुलना होता है, ही इज बेटर देन राम, इज बेटर देन श्याम। तो फिर उसके बाद क्या आता है, एक आता है सुपरलेटिव आता है, उसमें आपका हो जाता है बेस्ट। तो अगर हम एक लेवल से बात करके चलें तो क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। अगर हम लोग बोले एक वर्ड गुड है, फिर हो जाता है बेटर हो जाता है, फिर आपका हो जाता है बेस्ट हो जाता है। तो कुल मिला के गुड, बेटर, बेस्ट जो फॉर्म होता है वही होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो उसको हम समझेंगे कि पॉजिटिव में लगता क्या है, कंपैरेटिव में लगता क्या है और सुपरलेटिव में लगता क्या है। भाई हम लोग जो डिग्री बनाएंगे, अभी आपके सामने डिग्री के टाइप्स लिखे हैं, उनको जानेंगे कि उनमें लगता क्या है। उसके बाद देखेंगे एक एक करके एग्जाम्पल समझेंगे। डिग्री को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझना है कि उसमें इंटरचेंजिंग क्या करेगा, गलती क्या कर सकता है। तो अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में क्या होता है कि ऐसे होते एग्जाम्पल्स होते हैं आपके कि शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर फ्रेंड, हर सिस्टर, इस टाइप का। अगर कहीं भी निगेटिव आ जाता है तो उसमें नॉट लग जाता है, तो जब नॉट लग जाएगा शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज राम। तो कुल मिला के कहने का मतलब है जो पॉजिटिव डिग्री है आपकी दो तरह बनती है, उसकी अभी एक एक डिग्री करके आपको बहुत ही हमें बेसिक बताना है। जितनी भी इंग्लिश हमने बताई है आपको पढ़ाई है, बहुत ही बेसिक बताई है। क्योंकि अगर कोई नया भी लड़का 12th पास हुआ है, स्टूडेंट है, अगर कोई पढ़ाई बंद भी कर चुका है, अगर वो मेरे वीडियो देख रहा है तो वो बहुत ही आसानी से समझ सकता है कि मैंने उसमें क्या बताया है और कैसे रूल चल रहे हैं। कोई भी रूल मैंने कोई आपको लपेटा नहीं है, हर चीज का एक स्टेप से हर स्टेप को क्लियर किया है। फिर ऐसा नहीं कि वो एक बेसिक में ही जाके हम दब गए, उस बेसिक को हमने एक अप लेवल में बताया आपको, किसमें जब हाई लेवल के रूल क्या चलेंगे जो एग्जाम में आएंगे। तो अगर कोई लड़का पुराना भी है तो उसके लिए तो फायदा वैसे भी है, तो कंटेंट अच्छा है आपके सामने है जो भी है। तो जो लड़का बेसिक जुड़ा है, 2 साल से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, जो भी प्रॉब्लम थी, अभी रिसेंटली इंटर पास हुआ है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है कि एक एक स्टेप से हम लोग अप लेवल पर चल रहे हैं, तो बहुत ही आसानी से हमको कवर कर सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग हर टॉपिक वाइज, अगर टॉपिक आपको खत्म हुआ है, आपने देखा होगा आज मेरा वीडियो पोस्ट भी हुआ है, मेरा टॉपिक था नाउन, प्रोनाउन एंड नाउन एंड केस। मैंने 3 टॉपिक्स खत्म किए थे, तो उस 3 टॉपिक के बाद आप देख रहे होंगे कि तीनों की जो मिक्स सीट थी आज वो पोस्ट हो गई है, वो रिलीज हो गई है। तो वही तीनों की मिक्स जो सीट थी वो आपके सामने आ चुकी है। उसमें मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए थे, उसमें सारे क्वेश्चन मैंने डालने की कोशिश करी है कि जो भी आपने रूल पढ़े हैं उनको फॉलो जो रूल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो सारे रूल फॉलो हो रहे हैं। उसमें एरर कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, उस जो सीट है उस टॉपिक बताएं। तो वही चीज है कि आपको हर चीज मिलेगी। अगर आप कोरोना की वजह से जो कोविड-19 चल रहा है तो बहुत सी प्रॉब्लम है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो अगर आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो आप मेरा वीडियो अपने YouTube चैनल से, YouTube जो आप कभी भी डालेंगे 2 IITians बाय प्रशांत सर डालेंगे, या इंग्लिश बाय प्रशांत सर विद 2 IITians डालेंगे, या 2 IITians सरकारी डालेंगे। मेरे 2 चैनल है, एक आपका 2 IITians है, एक आपका 2 IITians सरकारी। तो जो 2 IITians है उस पर आपका चलता है पूरा ICSE CBSE बोर्ड का हाई स्कूल एंड इंटर जो कोर्स है, वो एक पूरा इंग्लिश मीडियम में चलता है। सारे वीडियोज आपको मिलेंगे। अगर उसको आपको बात करना, संपर्क करना है तो मेरा नंबर है 7233827801 7233827801। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप देख सकते हैं। अगर कोई भी चीज, वो तो आपका एक अलग इशू हो गया, अगर आपका कोई भी भाई है वो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा, CBSE बोर्ड से पढ़ रहा, तो ऐसा नहीं कि मेरे चैनल पे जो सरकारी पे ये 2 IITians आपका कैसा है, ये सरकारी है, ये 2 IITians आपका सरकारी है। 2 चैनल है, एक केवल 2 IITians है। तो अगर उस पे हम लोगों के वीडियो सारे पढ़े हैं, CBSE बोर्ड का पढ़ा है, ICSE बोर्ड का पढ़ा है, उसका उसी बेस्ड का इंग्लिश मीडियम बेस्ड का है, उसमें आपको सारे फिजिक्स और मैथ जितने भी कॉन्सेप्चुअल वीडियो हैं वो सारे मिलेंगे, हर एक टॉपिक मिलेगा उसका। उस पे जो अगर आपको बात करनी है तो मेरे इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो वही चीज है जो मैंने अब जो काम दूसरा चल रहा है आपका सरकारी पे चल रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप अगर देख रहे हैं कि हम कमेंट सेक्शन में नहीं बता सकते हैं कि हमको शर्म आ रही है बताने में, तो उस चीज को समझना है। और जो मेरा ये नंबर व्हाट्सएप नंबर लिखा है इस पर आप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें
बाई चांस कभी कभी होता है, बहुत लोग शर्माते हैं कमेंट सेक्शन में नहीं बता सकते हैं कि उन्हें लगता है कि हम बताएंगे कोई छोटी चीज पूछेंगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको बहुत इजीली वे में पढ़ना है। अगर आपको लगता है कमेंट में आप नहीं बता सकते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, मेरे रूल से रिलेटेड आ रही है या कुछ भी समझ में आपको नहीं आ रहा, दिक्कत आ रही है, तो आप इस पे मैसेज छोड़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और देखते हैं कि टॉपिक में चल क्या रहा था। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव की हम लोग बात कर रहे थे। तो उसी में हम लोग अगर देख रहे थे, अगर पॉजिटिव में दो फॉर्म होते हैं, एक आपका होता है एज दैट दैट एज चलता है, एक आपका फॉर्म होता है सो दैट दैट एज चलता है। जो अब ध्यान ये देना है, अभी हम आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री अभी यहां से खत्म नहीं होगी कि मैंने आपको इतना लिख के बता दिया, टाइप बता दिया, आपकी डिग्री खत्म हो जाएगी। ये डिग्री आपकी अभी खत्म नहीं होनी है। सबके एग्जाम्पल बताए जाएंगे, पॉजिटिव के 2-2 एग्जाम्पल देंगे, कंपैरेटिव के 2-2 एग्जाम्पल देंगे और आपको सुपरलेटिव के भी 2-2 एग्जाम्पल देंगे। तो आप देखेंगे कि हाँ वाकई डिग्री जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी उसका हम लोग रिविजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वही चीज है, अभी हम थोड़ा एक शॉर्ट वे में हमने जो डिग्रियां लिखी हैं इसको मैंने बताया है आपको कि कैसे क्या किसमें क्या आता है, फिर इसको डिफाइन भी करेंगे एक एक करके। तो देख रहे हैं कि पॉजिटिव में एज दैट दैट एज आता है, एक केस होता है। दूसरा केस आपका आता है पॉजिटिव में सो दैट दैट एज। पॉजिटिव डिग्री अगर कभी भी होगी तो उसके 2 ही केस आएंगे, एक आपका आएगा एज दैट दैट एज सो वन एज, एक आएगा सो डैश 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 एज आएगा। तो अगर हम जब सो आएगा तो उसमें निगेटिव सेंस जुड़ा हुआ होगा, उसमें नॉट लगा होगा, तो वही चीज समझना है। जब एज दैट दैट आ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव सेंस जुड़ा हुआ होगा। तो वही चीज देखना कि अभी सारे सबके एग्जांपल्स बताएंगे तो और भी चीजें क्लियर होंगी, अभी केवल इतना देखना। कंपैरेटिव की जब बारी आती है कंपैरेटिव की, तो हम लोग कंपैरेटिव में देखते हैं कि कंपैरेटिव में क्या आता है कि कंपैरेटिव में ER लगा देते हैं डिग्री में और उस एडजेक्टिव में, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग देन का यूज कर लेते हैं। तो वही चीज है, इसमें कंपैरिजन होता है, दो राम इज बेटर देन श्याम, इस टाइप के वर्ड आएंगे। फिर अभी भी इसका भी एग्जांपल देंगे, पॉजिटिव का अलग बताएंगे 2 एग्जांपल, कंपैरेटिव के एग्जांपल 2 अलग बताएंगे और आपको सुपरलेटिव के भी एग्जांपल आपको 2 अलग बताएंगे। उससे अगर आपको कभी दिक्कत अभी भी आ रही है तो भी जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। फिर एक आपका जो टॉपिक आता है सुपरलेटिव आता है, डिग्री का तीसरा फॉर्म होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे सुपरलेटिव में, इसमें एक केस होता है आपका द डैट डैट डैश ऑफ होता है, इसका भी एग्जांपल आपको बताएंगे। और एक केस आपका होता है द डैट डैट डैश इन होता है। तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि द डैट डैट डैश ऑफ कब लगेगा। ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग एग्जांपल बोले ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, तो लग रहा ना वो तो सेंटेंस पहले हो गया द डैट डैट डैश, तो उसमें सुपरलेटिव जो डैट डैट है सुपरलेटिव डिग्री भरी जाएगी और ऑफ लगा के ऑल लगा दिया जाता है। तो वही चीज है, इसका भी एक सेंटेंस बताएंगे, अलग से बताएंगे। फिर एक आता है कि जैसे हम किसी को एक क्लास में एक वर्ग में बताएं तो क्या हो जाएगा कि ही इज द टॉलेस्ट इन दिस क्लास, इन द क्लास, तो वहां पे द डैट डैट डैश इनका हम लोग यूज करते हैं। तो इसी प्रकार हमने तीनों डिग्रियों को समझा है। अभी एक एक करके पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव के सबके एग्जांपल्स देंगे और 2-2 एग्जांपल सारे होंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आगे रूल्स क्या होते हैं, उसको हम लोग फॉलो करेंगे, विशेष अंतर क्या होता है उसको फॉलो करेंगे। फिर देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अभी हमने आपको डिग्रियां बताई थी, डिग्रीज बताई थी कि कितनी डिग्री होती, पॉजिटिव होती, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव होती, आप समझ भी गए होंगे बहुत आसानी से। ठीक है, तो उसके बाद हम अब एक एक डिग्री को डिफाइन करेंगे, बताएंगे आपको कि उसमें एग्जाम्पल्स क्या आते हैं। तो आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से बहुत ही आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो पहली डिग्री मेरी थी पॉजिटिव डिग्री, आप लोगों की डिग्री थी क्या थी, पॉजिटिव डिग्री थी। तो पॉजिटिव डिग्री में पहला एग्जांपल है, मैंने आपको बताया भी था कि पॉजिटिव डिग्री में एज डॉट 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 एज आता है। ठीक है, बिल्कुल आता है। तो वहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं बताया था, वही हम अलग अलग करके आपको एग्जाम्पल बताएंगे। बाकी अगर आप पढ़े थोड़ा सा भी बहुत पढ़े होंगे, ठीक ठाक पढ़े होंगे, तो आप उस चीज को समझ लेंगे। ठीक है, तो वही चीज है कि अब जो नहीं भी पढ़ा है तो समझ सकता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया है। तो वही चीज है, सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। तो यहाँ पे आप वही देख रहे हैं जो हमने एज दैट दैट एज एक बताया था, जो पहले एडजेक्टिव बताया था आपको, उसमें डिग्री बताई थी। तो उसमें क्या बताया था कि पॉजिटिव में कभी एज दैट दैट एज आएगा। तो वही एज दैट दैट एज में क्या आता है, वही एक वर्ड आता है, ब्यूटीफुल आता है। अब अगर आपसे कहें कि ब्यूटीफुल होता क्या है, तो ब्यूटीफुल क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का एक फॉर्म है। ठीक है, तो वही चीज फिर देखेंगे। दूसरा सेंटेंस आपको बताया था, दूसरा एक था
उसमें आता था सो एज, सो डैश 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 एज आता था। दूसरा एक आपको बताया था पॉजिटिव डिग्री में सो डैश 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 एज। तो वही फिर उसका सेंटेंस हम लोग उसका एग्जांपल देखते हैं, तो उसमें लिखा है ही इज नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर। वहां पे हम लोग समझ सकते हैं कि कभी भी अगर सो डैश डैश एज से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपकी पॉजिटिव डिग्री तो है, लेकिन उसमें क्या लगा होना चाहिए, नेगेटिव सेंस लगाना चाहिए, उसमें नॉट लगा होना चाहिए। जब इस टाइप का आएगा तो सो एज एस का प्रयोग करेंगे, अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो हम लोग पॉजिटिव डिग्री में एज एस का प्रयोग करेंगे। हम लोगों का इतना ही है, पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो हम लोग एज एस का प्रयोग करेंगे पॉजिटिव डिग्री में, और दोनों आते हैं। अगर सो एज तब आएगा जब आपका नेगेटिव होगा तो सो एज का। अब एग्जाम में चेंज कर देगा, ये लिख देगा सो एज एज ब्यूटीफुल एज, यहाँ लिख सकता है कि सी हिज। अगर हम लोग एग्जाम में कोई सेंटेंस आ गया है, एयरफोर्स में आ गया है, एसएससी में आ गया, यहाँ पे लिख दें एज को रिप्लेस कर दें और लिख दें सी इज सो ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। तो कंपेरिजन तो हो रहा है, लेकिन ये सेंटेंस आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एज पॉजिटिव सेंस में आता है। जब कभी भी सो एज आएगा तो वहां पे निगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। तो इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री देखते हैं कि दूसरी जो हम लोगों की डिग्री है वो हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री। उसका फिर वही चीज मैंने आपको कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बताया, पॉजिटिव बताइए, सुपरलेटिव बताइए, उसका एक फॉर्म बता दें कि कौन कौन से फॉर्म में क्या यूज होगा। तो उसी के बाद एक फॉर्म आता है आपका कंपैरेटिव का, मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं दिया था, तो वही एक एक करके हम आज से आपको एग्जाम्पल देंगे और बताएंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री का एग्जाम्पल देंगे, तो उसमें एक है आपका, एक एग्जाम्पल है आ रिवर इज वाइडर देन स्ट्रीम। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि मैंने आपको बताया था कि जब कभी कंपैरेटिव डिग्री आएगी वहां पे एक देन लगा होगा, और एडजेक्टिव में क्या होगा, ई आर, किसी वर्ड में ई आर जुड़ा हुआ होगा कि राम इज ग्रेटर देन श्याम, इस टाइप का जुड़ा हुआ होगा। तो इस टाइप का सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कि सभी को पता होते हैं, कोई इतना नहीं है। तो उसकी जब रूल पढ़ेंगे कहाँ मोड़ लगता है, कहाँ पे क्या लगता है, उसको अलग से बताएंगे। अभी केवल कंपैरेटिव डिग्री को हम लोग समझना है कि कंपैरेटिव डिग्री होती क्या है, उसका जो मेन बेसिक होता है वो कैसा होता है, उसमें देन लगता है और ई आर लगता है वर्ड में, इतना केवल लगता है। हम लोग अब देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो आइए, सुपरलेटिव डिग्री, तीसरी जो डिग्री एडजेक्टिव है वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो उसको समझेंगे कि पहला एग्जांपल आपका ये है और दूसरा ये है। तो वही चीज देखना, मैंने आपको बताया था कि कभी सुपरलेटिव डिग्री के दो केस होते हैं, दो फॉर्म में काम करेगी। एक आपकी काम करेगी द डॉट 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 ऑफ के फॉर्म में काम करेगी, दूसरी आपको बताई थी द डॉट 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 इन के फॉर्म में काम करेगी। इस दो टाइप से सुपरलेटिव डिग्री हम लोग बनाते हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से सुपरलेटिव आपकी डिग्री खत्म हो जाएगी, जितना अभी केवल आपको डिग्री बताने मतलब है कि अभी आपको 3 डिग्रियां बताई गई हैं एडजेक्टिव की। उसके बाद उसको समझाया था मैंने कि कैसे क्या डिग्री काम करती है। फिर आपको तीसरे स्टेप में आपको बताया डिग्री, क्योंकि डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, दिक्कत खा जाओगे वहां पे एग्जाम में अगर हम लोग उसको सही से नहीं पढ़ेंगे। फिर वही उसी चीज की हम एग्जांपल बता रहे हैं। अब जब हम लोग रूल करेंगे, इसके आगे वाले स्टेप में हम लोग रूल करेंगे, रूल पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कभी कभी इंटरचेंजिंग क्या होती है। फिर जो दिक्कत आएगी, जो कुछ थोड़ा वो बचेगा, वो हम लोग सीट में कवर कर लेंगे। तो जो सीट आएगी तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाँ वाकई जो डिग्री बताई गई उसी फॉर्म में काम करती है। तो कभी भी जब सुपरलेटिव डिग्री हम लोग देखेंगे तो उसका फॉर्म ये होता है द, आपको बताया था द डॉट 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 ऑफ का। तो सेंटेंस इस प्रकार का लिखा होगा, उसमें आपको एग्जांपल नहीं दिया था, तभी अलग तरीके से हमने डिग्री का एग्जांपल आपको सामने दिया गया है। तो वही है कि ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, या तो इस तरीके से बनेगा ही इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। तो आप देख रहे हैं कि द डॉट 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 दैट ऑफ से बन रहा है। या तो दूसरा सेंटेंस बन सकता है सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो उसमें क्या है कि एक नाउन दे देगा, उसके बाद क्या लगा देगा, इन लगा देगा। तो इस प्रकार से ये था द डॉट इन था। तो वही चीज है कि एक में क्या था, अगर प्रीपोजिशन ऑफ लग रहा है तो जहां पे ऑफ लगता है वहां पे ऑल का प्रयोग करते हैं, इस टाइप से करते हैं, और वहां पे द ऑफ होता है और एक आपका फॉर्म होता है, उसके साथ में नाउन आ जाता है। जब कभी इन टाइप का आएगा तो उसमें आपका नाउन आ जाएगा, गर्ल आ जाएगा। जब इन द क्लास का सेंस आएगा, जब कभी द इन का सेंस आएगा तो उसमें आपको एक नाउन दे दिया जाएगा, तब हम लोग उसको बनाएंगे। क्योंकि जब उसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का फॉर्म क्रिएट होता है, उसमें तो आएगा कि सभी में वो बढ़िया है, सब कुछ हो रहा है, जो भी है न, लंबा पतला मोटा जो भी है,
तो वही चीज है कि दो टाइप से बनेंगे और हमने डिग्री को समझ लिया है। एक टाइप आपका हो गया ऑफ का, उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया है, और दूसरा आपका दूसरा एग्जांपल है शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, वो डॉट इंसर। यहाँ मतलब कि बताने का मतलब ये है कि तीनों टाइप हम लोग हो चुके हैं। तो डिग्री जितनी समझनी थी हमने समझ ली है। अब आगे आपके रूल चलेंगे तो आपको बताएंगे आपको करना क्या है। आपको केवल इतना करना कि जो आप आज पढ़े हैं उसको आपको एक नोटबुक में नोट करना है और वीडियो केवल 1-2 बार देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो कंटेंट लाते हैं फिर बनाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप वीडियो को इग्नोर मार देंगे। तो आप अगर आपको अच्छा लगता है, आप अगर नहीं देख पाए तो आप अगर कोई रिश्तेदार है, रिलेशन में कोई है, अगर कोई भी एयरफोर्स या उसकी तैयारी कर रहा है, तो हम लोग सब वेल क्वालिफाइड हैं। एयरफोर्स एग्जाम जितने भी हमारे यहाँ चैनल पे वीडियोस बना रहे हैं सारे लोग एयरफोर्स एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, कहीं तक पहुंच पाए हैं, कोई जॉब से भी आ चुका है। तो वो चीज़ है कि कहीं ना कहीं हम लोग कंटेंट आपको बहुत अच्छा दे रहे, चाहे मैथ का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे रीजनिंग का हो। तो आपको केवल एक नोटबुक बनानी है और मुझे विश्वास करना, देखना है, आपको खुद लगेगा कि आप बहुत ही अच्छे लेवल में तैयारी कर रहे हैं और हर चीज़ को यहाँ पे एक बेस से लेके एक अप लेवल तक हम लोग क्लियर करेंगे। तो मेरे चैनल जो हम लोग चैनल 2ITN सरकारी है, ये क्या है, इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हम लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत त्रिपाठी। आज मैं आपको एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगा। जो मैंने आपको एडजेक्टिव में बताया था जी कि एडजेक्टिव की डिग्री क्या होती है, एडजेक्टिव के जो फॉर्म क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। अभी तक हम लोग की चर्चा यहाँ तक हुई थी केवल। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव के रूल क्या होते हैं। ये रूल जब हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव जो सीख किया, वेल में क्या अंतर है, वेल या गुड में अंतर क्या है, सीख किया, इल में अंतर क्या है, होल या लिटिल, जितने भी ये टाइप्स हैं इनके जो भी हैं कि इनमें अंतर क्या होता है, माइनर जो बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए मेरे चैनल को आप देखते रहिए, मेरे चैनल 2ITN सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप जो भी एडजेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग ने एक बेसिक पढ़ लिया है, उस बेसिक को केवल हम लोग को समझना था। वहाँ पे केवल जो डिग्री का फॉर्म था वो केवल आपके एग्जाम में तो पूछा जा सकता है, लेकिन जो एक बेसिक हमने एट्रीब्यूटिव और जो प्रेडिकेटिव बताया है वो केवल आपके नॉलेज के लिए है। बाकी वहाँ पे कोई इतना डिफाइन नहीं करवाएगा कि आपसे कि इसका एडजेक्टिव बताओ। खासकर एयरफोर्स एसएससी के एग्जाम में वहाँ पे केवल आपको अगर एडजेक्टिव आएगा तो आपको केवल एरर फाइंड करनी होगी या कुछ एडजेक्टिव आपसे पूछ देगा कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, किनमें से एडजेक्टिव कौन सा, 4 ऑप्शन ये गए होंगे, उसमें हम लोग को एडजेक्टिव फाइंड करना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं रूल पे चलते हैं। यहाँ से हम लोग रूल से स्टार्ट होते हैं, टाइप से स्टार्ट होते हैं। तो हम लोग पहला टाइप है रूल का। तो हम लोग देखते हैं कि जब कभी भी सेंटेंस में द प्लस कंपैरेटिव और द प्लस कंपैरेटिव, मतलब एक सेंटेंस में 2 क्लॉज हों, ठीक है, 2 सेंटेंस लिखे हों, कॉमा लगा के लिखे हुए हों, तो वहां पे क्या होता है, दोनों जो होते हैं अगर एक में कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग किया गया है तो दूसरे में भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। मेरे जो हम लोग का टाइप है यही तो है, द प्लस कंपैरेटिव, फिर जो भी सेंटेंस आएगा फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, द प्लस कंपैरेटिव। हम लोग का यही रूल होता है। तो एग्जाम में क्या करता है, अब कंपैरेटिव की अगर बारी आती है तो कंपैरेटिव क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री आपको बताई थी। जब कंपैरेटिव डिग्री बनेगी तो या तो आपका ER लगाने से बनेगी, एडजेक्टिव क्या लगाते हैं हम लोग, ER लगाते हैं, उससे बनता है। जैसे बेटर, ठीक है, गुड बेटर हो जाता है, ठीक है, वाइडर हो जाता है, लगभग ER लगाते हैं, ठीक है। गुड का तो बेटर होता है, लेकिन वाइड का वाइडर हो जाता है, कूलर हो जाता है। तो या तो उसमें लगाएंगे, देखो कूल का कूलर हुआ है, ER लगाने से बनाएंगे, या तो जो कंपैरेटिव डिग्री आपकी बनती है वो आपके सेंटेंस में जब मोर लग जाता है, किसी एडजेक्टिव के साथ जब मोर लग जाता है, मोर से बनता है। कि मोर ब्यूटीफुल बोलते हैं ना, ब्यूटीफुलर तो नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं, मोर ब्यूटीफुल। तो ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जिसमें हम लोग मोर लगा के या तो कंपैरेटिव बनाएंगे या तो उसमें ये वर्ड में ER लगा के बनाएंगे। तो वही चीज है, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। आपके 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, पहला या दूसरा, तो वही चीज देखना है कि जब कभी भी एक ऐसा वाक्य दिया गया हो जिसमें कॉमा लगा के 2 क्लॉज हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, अगर एक में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा तो दूसरे में भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। अगर एक में मोर लगाया गया है, मोर मतलब कंपैरेटिव डिग्री, तो दूसरे में भी मोर का ही प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। अब नहीं कि एक में मोर देकर करे तो एक में कूलर कर दे, ठीक है। अगर एक में मोर है दूसरे में मोर होगा, अगर एक में ER वाला फॉर्म है
दूसरे में भी ER फॉर्म वाला फॉर्म ही होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी इस प्रकार का एक टाइप आएगा तो हम लोग दोनों में क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। अब गलती कहाँ होती है, हम लोगों को गलती देखना है। अगर एग्जाम में आ रहा है तो हम लोग गलती क्या करेंगे, एग्जाम में अगर इसी प्रकार का मान लेते हैं, इस प्रकार का सेंटेंस आता है आपके एग्जाम में, एयरफोर्स में आता है, तो गलती क्या करता है, यहाँ लिख देगा हायर, द हायर यू गो द कूलेस्ट कर देगा, या यहाँ पे क्या कर देगा, हाईएस्ट कर देगा, हाईएस्ट कर देगा, यहाँ पे कूलर कर देगा। तो एक में सुपरलेटिव डिग्री वो लिख देगा, यहाँ पे लिख देगा, जो कि क्या होती है आपकी गलत होती है। तो हमको वही अपने टाइप पे चलना है। फिर यहाँ पे क्या कर देगा, अगर हम मोर वाले एग्जांपल में देखें तो मोर में क्या कर देगा, यहाँ पे मोर दे गेट लिखा, एक सेंटेंस चला गया, कॉमा लगा, फिर मोर लिखा, तो यहाँ पे मोस्ट कर सकता है, मोस्ट कर सकता है, तो मोस्ट नहीं होता है। तो हम लोगों का यही रूल है, अगर एक सेंटेंस वाक्य में दो क्लॉज जुड़े हैं, कॉमा से जुड़े हैं, तो अगर आपका एक कंपैरेटिव में है दूसरा भी आपका कंपैरेटिव डिग्री में ही होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम आपको बताएंगे, एक नई चीज बताएंगे, जो कि कभी कभी क्या होता है, पुअर होता है। एक अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन से है, कोई एडजेक्टिव है, कोई इंग्लिश से भाषा है, तो उसमें हम लोग दा लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसका जो एक प्यूपल का हो जाता है, बोध होता है, जो एक्सप्रेस क्या करेगा, इसको पीपल का एक्सप्रेस करेगा। जैसे हम लोग कभी भी पुअर में दा लगा दें, दा पुअर, पुअर माने क्या होता है, गरीब होता है। अगर हम दा लगा देंगे क्या हो जाएगा, गरीब लोग हो जाएगा। अगर हम लगाएंगे दा में हाई लगा देंगे, हाई माने क्या होता है, ऊंचाई, या हाई ऊंचाई के लिए हाई बोलते ना, हाई ऊंचा होता है। तो ऊंचा में जो लगा देंगे तो ऊंचाई के जितने पर्सन आएंगे, ऊंचाई जितनी चीजें आएंगी, उसी प्रजाति का पूरा बोध हो जाता है, कलेक्टिव नाउन की फीलिंग आती है हम लोगों को। ठीक है, ऐसे हम अगर रिच में क्या होता है, रिच माने क्या होता है, पैसा, अमीर। अगर हम उसमें दा लगा देंगे, दा रिच बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, अमीर लोग हो जाता है। क्या हो जाता है, अमीर लोग होता है। अगर हम लोगों की भाषा इंग्लिश है, इंग्लिश क्या थी, इंग्लिश एक भाषा होती है, अगर इंग्लिश भाषा में हम दा लगा देंगे क्या हो जाएगा, अंग्रेज लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर उसी को लिखे तो क्या लिखेंगे, द पुअर में द पुअर पीपल हो जाएगा, द हाई में द हाई कोई चीज होगी, थिंग के लिए भी जा सकता है, वो भी हो जाएगा। द रिच में द रिच पीपल हो जाएगा। द इंग्लिश में क्या आपका हो जाएगा, द इंग्लिश पीपल है, अंग्रेज लोग बोल सकते, ठीक है, नहीं बोलते हैं द इंग्लिश माने भाषा है, इंग्लिश बोला तो उससे क्या फीलिंग आती है, अंग्रेज लोग की फीलिंग आती है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं स्पेनिश बोलते हैं, उसी प्रकार से द इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम थोड़ा सा जो एक डिफरेंसेस हैं, जो माइनर में जो डिफरेंसेस हैं, अंतर है एडजेक्टिव में, उन्हें समझना। क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जितने भी वर्ड होते हैं कभी कभी ऐसे ऐसे वर्ड हैं यहाँ पे जो एडजेक्टिव भी होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं। तो हम लोग जानते हैं एडवर्ब क्वालिफाई किससे करता है, वर्ब को करता है, और एडजेक्टिव किसे करता है, नाउन या प्रोनाउन को करता है। तो वही चीज समझना है। कभी कभी ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि उसमें होता क्या। ठीक है, उन्हीं अंतर को समझेंगे, फिर रूल भी पढ़ेंगे। यही एडजेक्टिव है, बाकी एडजेक्टिव की तरह कोई विशेष रूल नहीं है, थोड़े से रूल हैं जो एडजेक्टिव आपस में सुपर होते हैं। इसी प्रकार के रूल लिखाएंगे, डिग्री एडजेक्टिव की होती है, इन्हीं से हम लोग एडजेक्टिव की जो एरर होती है फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि एक वर्ड होता है आपका इंडियन होता है, एक वर्ड होता है आपका इंडियंस होता है। दोनों में विशेष अंतर क्या है, जो आपसे अगर कोई पूछ दे कि इंडियन और इंडियंस में विशेष अंतर क्या है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप यही बताएंगे कि अगर इंडियन कहीं लिखा हुआ है तो आपका एडजेक्टिव और नाउन दोनों है। अगर इंडियन लिखा हुआ है तो आपका एडजेक्टिव और नाउन दोनों है। अगर आपका इंडियंस लिखा है, केवल इंडियंस लिखा है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो केवल नाउन होगा। आइए उनको एग्जांपल देखते हैं कि एडजेक्टिव नाउन दोनों क्यों है और ये नाउन क्यों है। ठीक है, तो वही चीज देखते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं इंडियन पीपल बोलते हैं, इंडियन पीपल बोलते हैं आर हार्ड वर्किंग, मतलब मेहनती होते हैं। ठीक है, मेहनती है। फिर क्या कह रहा है, इंडियंस आर प्रेज्ड फॉर देयर पोलाइटनेस, मतलब कि वो विनम्रता के लिए प्रशंसा की जाती है, प्रेज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर इंडियंस बोलेंगे तो इंडियंस मतलब ही हो जाता है इंडियन पीपल होता है। ठीक है, ये भी समझना। अगर इंडियंस कोई बोले इंडियंस, तो इंडियंस माने ही इंडियन पीपल, भारत के लोग। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब कभी भी इंडियन आएगा तो वो नाउन के पहले आएगा। नाउन क्या है, पीपल है। पीपल में जो पहले आता है क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसको नाउन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं और एडजेक्टिव के फॉर्म में। ये कैसा हो रहा है, ये एडजेक्टिव के फॉर्म में आपका यूज हो रहा है, और ये आपका कैसा यूज हो रहा है, ये आपका नाउन के फॉर्म में यूज हो रहा है। मतलब कि कहने का ये मतलब है मेरा कि इंडियन और इंडियंस दोनों का लगभग सेम लगता है। कुछ लोग बोलते हैं कि इंडियन माने भारतीय होता है,
ठीक है, इंडियन समानार्थी भारतीय होता है, लेकिन उसमें एक बहुत ही छोटा सा अंतर है। इंडियन आपका है वो एडजेक्टिव और नाउन तो है, लेकिन एडजेक्टिव भी है, कुछ फॉर्म्स हैं उसमें एडजेक्टिव का काम भी करता है, और इंडियन तो तुम्हारा नाउन है ही, इंडियन तो तुम्हारा नाउन है ही, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपके सामने मैंने दिए भी हैं, उसमें क्या है एडजेक्टिव काम करता है। देखो द इंडियन पीपल आर हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पे जब अब एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, विशेषता बताते हैं, ऐसा नहीं कि पहले ही आते हैं। मैंने आपको बताया है कुछ एक्सेप्शंस दिए थे, जो प्रेडिकेटिव फॉर्म में थे वो क्या हो रहा था कि नाउन के बाद भी आते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। तो मैंने आपको कल क्लास में बताया भी था, वो सारा वीडियो आपको अगर देखेंगे समझेंगे तो बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे। क्योंकि ये नहीं होता कि अगर आप मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं तो पहला वीडियो नहीं देख रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं, दूसरे सोचेंगे ये पहला वीडियो कुछ नहीं बेसिक चीज है तो दूसरा समझ लेंगे, दूसरे में रूल है, तो नहीं, आपको पहला वीडियो जरूर देखना है। क्योंकि पहले मेरी कोशिश ये रहती है कि जितने भी टाइप्स हैं, जो भी उसके अंदर की चीजें हैं, जो भी एक बेस है उसको उठा के बताते हैं, फिर दूसरे में हम लोगों का रूल चलता है, फिर तीसरे में थोड़ा और अप करते हैं उसको। तब पहले बेस तो आपको देखना है, अगर बेस नहीं देखेंगे आपका न्यू मजबूत नहीं होगी तो आप कैसे वो इमारत बना पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वो पहला जो वीडियो बेस है उसमें एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव सब्जेक्ट को एडजेक्टिव को हमने बताया है, ठीक है। अगर आप उस देखेंगे तो वो चीज आपको समझ में आएगी, हाँ एट्रीब्यूटिव फॉर्म में यूज हुआ है, ये प्रेडिकेटिव फॉर्म में यूज हुआ है, क्या कैसे है। अब वही चीज होती है अगर नाउन का वीडियो आप नहीं देखेंगे तो कहने का रिलेट कर रहा ना, एडजेक्टिव पढ़ना है, नाउन रिलेट कर रहा है, क्यों ना। तो पहले वीडियो जो बनाया जाता है नाउन के क्यों बनाया जाता है, हम चाहते तो पहला वीडियो आपका एडजेक्टिव पढ़ा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एडजेक्टिव क्या आ रहा है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता रहा। तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, नाउन पढ़ा, फिर पढ़ा प्रोनाउन पढ़ा, फिर पढ़ा एडजेक्टिव। तो एक ये सीरीज है। अगर हम लोग केवल एडवर्ब पढ़ लें पहले तो वर्ब हमने पढ़ी ना, तभी तो एडवर्ब पढ़ेंगे। वो चीज कहने का मतलब है कि आज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इतना केवल देखना कि इंडियन क्या होता है, नाउन भी होता है, इंडियन भी नाउन होता है, लेकिन इंडियन आपका एडजेक्टिव होता है, वो क्योंकि मैंने एग्जांपल में लिख के बता दिया, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कुछ आपके पास शब्द हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी मैंने आपको बताया भी था कि कभी भी सुपीरियर, जूनियर, बेटर, वाइडर इस टाइप का आपको पढ़ने लगेगा, लेकिन उसमें क्या लग रहा था, आप अगर से देखें तो इसमें IOR लग रहा है, जूनियर सुपीरियर है तो प्रेफर है, ER लगा है, तो यहाँ भी ये होता है प्रेफर है, तो आप लोगों को लगेगा कि ये कंपैरेटिव फॉर्म में है, लेकिन ये कंपैरेटिव फॉर्म के सब्जेक्ट नहीं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देन नहीं लगेगा, इनके साथ में जितने भी ये चीज दिए गए हैं इनके साथ में देन आपका नहीं लगेगा। और लगेगा क्या, कभी भी जब ये सेंटेंस में वाक्य में ये वर्ड्स आएंगे तो इनके सबके साथ में हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, जूनियर टू होगा, सीनियर टू होगा, सुपीरियर टू होगा, इंफीरियर टू होगा, प्रेफर टू होगा, प्रेफरेबल टू होगा। कभी भी इनके साथ में हम लोग देन का यूज नहीं करेंगे। और एग्जाम में देता है हमेशा यही देगा कि प्रेफर टू, सुपीरियर टू, जूनियर टू। जैसे इसका एग्जाम्पल भी है कि आई एम जूनियर टू हिम, आई एम जूनियर टू हिम इन रैंक। अगर हम देखें इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या है, आई एम जूनियर टू हिम इन रैंक होगा। अगर फिर वही समस्या तो हम लोग यही बना कि एक चीज दिमाग में बैठ जाती है, दिमाग में वही लगता है कि जूनियर, मतलब कि उसको कंपैरेटिव फॉर्म में हम लोग दे लेते हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग, जूनियर, यहाँ पे आ जाएगा एग्जाम में, आ जाएगा यहाँ पे लिखा होगा एग्जाम में कि जूनियर देन दे देगा। और वही चीज तुम्हें क्या है कि वही पढ़ के आते हो, जूनियर, सीनियर, बेटर, वाइडर, लगता है कि ER का फॉर्म आ रहा है, तो दिक्कत होती है। जल्दी जल्दी पढ़ोगे, एग्जाम में प्रेशर भी बहुत होता है, आप बिल्कुल देन को इग्नोर करके सेंटेंस को नो एरर मार के चले जाएंगे। तो कहीं भी अगर ये इस टाइप के वर्ड्स आते हैं तो आपको केवल याद रखना है, इनके साथ हमेशा देन का यूज नहीं होगा, टू का यूज होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पहले देखते हैं कि मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, उसका एक रूल है कि जब कभी भी लिखा एग्जाम्पल है कि मोहन इज मोर फेयर देन पोलाइट। अगर इसका देखें, एक उसमें क्या है, इसका एक गुण फेयर है। फेयर माने क्या होता है, साफ सुथरा समझ लो, चाहे ईमानदार समझ लो, ठीक है। इसका पोलाइट मीन क्या होता है, विनम्र होता है, ठीक है। तो क्या है, अगर ईमानदारी का लो या उसका साफ सुथरा समझ लो कि अंदर से साफ सुथरा है, जब कोई साफ सुथरा होगा उसी को हम लोग ईमानदार बोलते हैं। भाई इंग्लिश है, इंग्लिश का अब कोई फेयर गोरे से लगाएगा तो कोई ऊपर से गोरे का नहीं है, यहाँ पे वो है गोरे का ही सेंस, लेकिन तो अंदर से कितना गोरा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईमानदार तो बोलते हैं, ठीक है।
जैसे बोलते हैं अनफेयर मीन, तो गलत तरीके का, अनफेयर माने गलत तरीके का ना होना चाहिए। तो कहने मतलब है एक आपका यहाँ पे फेयर है इसकी क्वालिटी, एक आपकी क्वालिटी पोलाइट है। तो हम लोग का यह है एग्जाम्पल, मोहन इज मोर फेयर देन पोलाइट। जब कभी भी रूल हम लोग क्या बनेगा, जब कभी भी एक सेंटेंस में, एक वाक्य में एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना करी जाएंगी, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री फेयर नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या नहीं करेंगे, फेयर नहीं करेंगे, क्योंकि देन लगा है, आपको लगेगा कि फेयर होना चाहिए। तो जब, क्योंकि देन जब फेयर तब लगेगा, जब फेयर के साथ देन, जब देन लगेगा तो फेयर तब लगेगा जब दो व्यक्ति होंगे। जैसे राम फेयर देन श्याम, राम ग्रेटर देन श्याम, राम बेटर देन श्याम। समझ रहे हो बात को? तो जब कभी भी इस टाइप का होगा तो ER तब लगेगा जब क्या होगा, देन के साथ में दो व्यक्ति जुड़े होंगे। क्या जुड़े होंगे? दो व्यक्ति जुड़े होंगे, तब क्या लगेगा, देन लगेगा, और उसके साथ में कंपैरेटिव डिग्री में ER लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मोहन की ही दो गुणों की तुलना करी जा रही है। एक क्या, वो अंदर से अच्छा है और विनम्र भी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब उसका आता है तो पॉजिटिव में बना देते हैं, मोर लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेयर या पोलाइटलर इस टाइप का वर्ड नहीं होगा, या कूलर नहीं होगा। क्या हो जाएगा, मोहन इज मोर फेयर देन पोलाइट, क्योंकि यहाँ पर एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर देन के पहले ER का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम लोग के पास एक एग्जाम्पल है, जो गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी या ऑल अदर मेटल्स। ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे, जब कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड आए, ठीक है, और वहाँ पे क्या दिया हो, वहाँ पे हम लोग देखना है कि अदर दिया हो। जब कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में अदर वर्ड आ जाए तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, एनी या ऑल अदर का प्रयोग जरूर करेंगे, तो हम लोगों का सेंटेंस सही हो जाता है। या तो बोलेंगे इसको गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल बोलेंगे, या तो इसको बोलेंगे गोल्ड इज कॉस्टलियर देन ऑल अदर मेटल बोलेंगे। तभी सेंटेंस आपका सही होगा। अगर इसमें केवल आ जाए गोल्ड इज कॉस्टलियर देन अदर मेटल, केवल ये हटा दो, मान लें कि ये नहीं है, ये नहीं है, बाई चांस नहीं, इसको हम लोग मूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो क्या अगर ये सेंटेंस हो जाए गोल्ड इज कॉस्टलियर देन अदर मेटल्स, तो पढ़ने में तो लगभग सही लग रहा है कि दूसरे मेटल से महंगा कॉस्टलियर है। ठीक है, लेकिन कुल मिला के जब कभी भी अदर वर्ड आएगा, आपका अदर वर्ड आ जाएगा, ये वर्ड अदर कंपैरेटिव डिग्री में कहीं भी मतलब नहीं कि इसी में, कहीं भी कंपैरेटिव डिग्री में किसी सेंटेंस में अदर आ रहा तो आप एनी या ऑल लगाएंगे। कहीं भी अगर अदर वर्ड आता है तो वो किसके फॉलोड होता है, इट्स ऑलवेज फॉलोड बाई एनी या ऑल। ये हमेशा एनी या ऑल के साथ ही अदर आता है कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, तो वही चीज कह सकते हैं, अगर हम रूल बनाए तो जब कभी भी तो यही बोलेंगे, जब कभी भी इस वाक्य में सेंटेंस में अदर आता है तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एनी का हम लोग यूज करते हैं, एनी या ऑल का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम कुछ वर्ड्स बताएंगे आपको जो क्या होते हैं कि वो अपने में ही क्या होते हैं, वो एक सुपरलेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है, उनको हम देखते हैं, उनमें कोई भी हम लोग उसमें मोस्ट या मोर हम नहीं लगाएंगे कि मोस्ट परफेक्ट होता है कि मोस्ट यूनिक होता है। अगर यूनिक है तो यूनिक फिर अद्वितीय है, अद्वितीय से कोई बड़ा अद्वितीय होता क्या। ठीक है, तो वही वर्ड है आपके हैं, यूनिक है, आइडियल है, परफेक्ट है। कोई परफेक्ट होता है तो क्या होता है, परफेक्ट मीन्स वो पूर्ण रूप से उसी में परफेक्ट है, उसकी ज्यादा नहीं बोलते कि वेरी परफेक्ट बोल सकते हैं, कभी नहीं बोलेंगे। मोस्ट परफेक्ट बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे मोस्ट परफेक्ट बोलेंगे, क्योंकि वो क्या है, एक खुद परफेक्ट जो है सुपरलेटिव वर्ड है, खुद अपने आप में सुपर है वो। ठीक है, तो कंप्लीट क्या होता है, पूरा होता है। क्या बोलोगे, ज्यादा कंप्लीट, कम कंप्लीट होता है क्या। कंप्लीट अगर कोई चीज है कि हमने अपना काम कंप्लीट किया, मतलब कि इसका मतलब है कि हमने जो काम है वो पूर्ण रूप से पूरा कर लिया। अब इससे ऊपर कोई कंप्लीट का कोई ऊपर का अर्थ नहीं होता है, कंप्लीट से ऊपर कोई ऊपर कंप्लीट होता हो कि ज्यादा कंप्लीट। ठीक है, यूनिवर्सल हो गया, एनएमिनस हो गया, एंटायर हो गया, संपूर्ण है, एक्सट्रीम है, चीप है, इटर्नल है, एक्सीलेंट है, फुल है, इनफाइनाइट है, परपेचुअल है, एम्पटी है, इम्पॉसिबल। अगर आपसे बोले एम्पटी, अगर कोई चीज खाली है तो खाली से क्या करें, जब बोलेंगे कि बाल्टी खाली है
अगर हम बोलेंगे ये बाल्टी खाली है तो खाली से क्या खाली ज्यादा होगी, ठीक है। तो कहने मतलब ये जितने भी वर्ड्स हैं या तो ये सब सारे सुपरलेटिव वर्ड्स हैं, इनके साथ में हम लोग क्या करेंगे, अब इनको यूज कैसे करना है वो आपके सामने मैंने एग्जांपल दिया है, 2 एग्जांपल दिए हैं आपके सामने। इनको यूज कैसे करना है, वर्ड्स तो हम लोग पढ़ लिए, आएंगे समझ लेंगे कि हाँ ये वर्ड्स होते हैं, सुपरलेटिव होते हैं, सर ने बताया हमने सुपरलेटिव मान लिया, ठीक है। सुपरलेटिव तो होते हैं, लेकिन अब सुपरलेटिव वर्ड्स जो हैं इनका हम लोग यूज कैसे करेंगे, तो यूज कैसे करेंगे, तो जैसे राम इज इन परफेक्ट हेल्थ, मतलब कि जो राम है अपनी एक हेल्थ में क्या परफेक्ट है, तो अब परफेक्ट से परफेक्ट नहीं बोल सकते कि परफेक्ट में भी कुछ आगे होगा, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं परफेक्ट आया है, इसका अर्थ समझ सकते हैं। फिर बता रहे हैं दूसरा, लता मंगेशकर इज अ यूनिक सिंगर, ठीक है। तो हम लोग वही चीज, लता मंगेशकर जो है अद्वितीय सिंगर है, यूनिक सिंगर है, तो उसके अगर यूनिक किसी को बोल देंगे कि आप यूनिक पर्सन है, तो उससे बड़ा आपकी कोई बड़ाई नहीं हो सकती, ठीक है। अब अद्वितीय में कोई ज्यादा अद्वितीय और कम अद्वितीय नहीं होता, अद्वितीय माने ही वो एक सुपरलेटिव फॉर्म में वो चल रहा है, ठीक है। तो वही चीज देखना है कि अब जो गलती होती है उसको क्या करना है, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि सुपरलेटिव वर्ड्स हैं, तो हम लोग गलती कहाँ करते हैं, एग्जाम में गलती क्या होता है, या गलती देता क्या, अगर एग्जाम में वर्ड आएगा तो बोल देगा कि राम इज इन मोस्ट परफेक्ट हेल्थ, बोल सकता है, या लता मंगेशकर इज इन मोस्ट यूनिक या वेरी यूनिक, कुछ लगा देगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कभी मोस्ट आता है, मोस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव वर्ड है, तो हम लोगों को लगेगा कि ये वर्ड्स हैं, फुल है, मोस्ट फुल हो जाएगा। तो कभी भी मोस्ट फुल या मोस्ट इनफाइनाइट क्या होता है, अनंत होता है। अब अनंत से ज्यादा अनंत क्या होगा, बताओ, बता सकते हो ना। तो वही कहने का मतलब है कभी भी इनके साथ में मोस्ट का हम लोग अगर प्रयोग होता है, एक सेंटेंस में आता है, तो मोस्ट का हम लोग यूज नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे मोस्ट यूनिक सिंगर। देखने में सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि लगा लता मंगेशकर इज द मोस्ट यूनिक सिंगर, ठीक है। तो जो सुनने में अच्छा लगता है वो कोई ग्रामर का अच्छा कोई वो नहीं होता कि ग्रामर में ये सही ही होगा। तो कभी भी ये सारे जितने वर्ड्स हैं ये सारे एक यूनिक वर्ड्स हैं, ये सारे सुपरलेटिव वर्ड्स हैं। तो इनके जब सुपरलेटिव वर्ड्स हैं तो इनके साथ हम लोग क्या करेंगे, कभी भी मोस्ट का हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं, मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, 1 2 3 फॉर्म में लिखे हैं। तो इसको आपको समझना है कि कब क्या कैसे यूज होगा, कि कंपैरेटिव कब आएगा, सुपरलेटिव कब आएगा, और पॉजिटिव जो डिग्री है वो कब आएगी। तो वही चीज देखना है कि जब कभी भी जो सेंटेंस होगा आपका एंड जुड़ा, जब भी कभी भी 2 डिग्री आपकी एंड जुड़ी होंगी, तो चाहे सुपरलेटिव डिग्री एंड जुड़ी हो, चाहे पॉजिटिव डिग्री एंड जुड़ी हो, चाहे आपकी कंपैरेटिव डिग्री एंड जुड़ी, केवल इतना दिमाग लगाना है, केवल हम लोग दिमाग इतना में लगाना है। और सेंटेंस को बिल्कुल भूल जाओगे क्या लिखा है, हमको नहीं सोचना क्या लिखा है, हम नहीं जानते सेंटेंस में क्या लिखा है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, हमें कुछ नहीं पता। हमें इतना केवल जानना है जब कभी भी सेंटेंस आपका एंड से जुड़ा हो, मतलब 2 डिग्रियां आपकी एंड जुड़ी हो, क्या कोल्ड एंड डार्क, कोल्डर एंड डार्कर एंड कोल्डेस्ट एंड डार्केस्ट, ठीक है। तो हमको समझना ये है कि जब कभी भी 2 डिग्रियां एंड से जुड़ी हो, 2 डिग्री एंड से जुड़ी हो, तो उसमें जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा। अगर आपका एक एंड जुड़े में एक अगर पॉजिटिव आ रहा है, एंड से जुड़ा तो दूसरा भी क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है एंड से जुड़ा दूसरा भी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। अगर ये कंपैरेटिव है एंड से जुड़ा दूसरा भी आपका क्या होगा, कंपैरेटिव होगा। अगर ये सुपरलेटिव है तो अगर एंड से जुड़ा है, अगर 2 डिग्री एंड से जुड़ी है, दूसरी की कैसी होगी आपकी सुपरलेटिव डिग्री होगी। यही केवल रूल है, यही समझना है। अगर हम लोग रूल को बोलें, अगर रूल को आपको लिखवाया जाए कॉपी में, नोटबुक में, तो आप यही रूल को लिखेंगे, जब कभी भी 2 डिग्री एंड से जुड़ी होंगी तो दोनों डिग्री सेम होगी, या तो पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव होगी, कंपैरेटिव होगी तो कंपैरेटिव होगी, सुपरलेटिव होगी तो सुपरलेटिव होगी। वही मैंने रूल में लिखा है। अब यहाँ पर हो क्या नहीं सकता है, अगर एग्जाम में गलती करने की बात आ जाए तो आप गलती कहाँ करेंगे। तो जो गलतियां देता है एग्जाम में तो ये कर देगा कि जब कोल्ड होगा, कोल्ड क्या हो जाए, यहाँ कर सकता है कोल्ड एंड डार्कर कर सकता है, इट वॉज अ कोल्ड एंड डार्कर नाइट। हमें केवल इतना समझना है, क्योंकि हम लोगों का रूल यही है कि जब कभी एंड से 2 डिग्री जुड़ी होंगी तो उनका फॉर्म क्या होगा, पॉजिटिव में अगर आएगा दूसरी भी पॉजिटिव में आएगी, कंपैरेटिव में आएगी दूसरी भी कंपैरेटिव में आएगी, सुपरलेटिव में आएगी दूसरी भी सुपरलेटिव में आएगी। तो हम लोग यही समझना है कि हम लोगों का फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो जब कभी यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पे कोल्ड है
तो यहाँ पे डार्कर नहीं होगा क्योंकि कोल्ड एंड डार्क ही होगा, तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव होगा, कंपैरेटिव टू कंपैरेटिव होगा, सुपरलेटिव टू सुपरलेटिव होगा। अगर यहाँ पे कोल्डेस्ट लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डार्कर नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर डार्केस्ट लिखा है तो यहाँ पर डार्कर लिखा तो यहाँ पे डार्केस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एंड से जुड़े हुए जो भी दो डिग्रियां होती हैं वो एक ही फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब हम लोग रूल, जितने भी रूल थे हम लोगों के वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या देखेंगे, जो हम लोग आपको बताया था कि लास्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या था हम लोगों का, पहला स्टेप था हम लोगों ने बेसिक जानकारी ली, फिर क्या हुआ उसके टाइप सीखे, फिर क्या हुआ उसके बारे में जानना कि एडजेक्टिव होता क्या है, विशेष अंतर समझा। अब क्या है, थोड़े से रूल पढ़े हम लोगों ने जो एडजेक्टिव के रूल थे। उसके बाद आपका आता है अब एक जो आखिरी टाइप आपका आता है एडजेक्टिव का 4 पार्ट आता है, यही थोड़ा लंबा लेंदी है, तो इसी को हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है कि बहुत से माइनर डिफरेंसेस होते हैं। जैसे एनी में सम, एनी सम में क्या अंतर होता है, होल या आल में क्या अंतर होता है, इसी प्रकार के हम आप लोगों को बताएंगे। थोड़ा लंबा टॉपिक चलेगा इसका। जितने भी अंतर हैं, जितने भी डिफरेंसेस हैं आपको बताएंगे इसका अंतर क्या है और कौन एडजेक्टिव के लिए यूज होता है और कौन एडवर्ब के लिए यूज होता है, किसमें क्या दा लगाएंगे, किसमें क्या लगाएंगे, कौन सिंगुलर नाउन के पहले आएगा, कौन प्लूरल नाउन के पहले। मतलब अगर हम बोले आपसे कि आल, होल, क्या एनी माने भी कोई एक कुछ होता है, सब माने भी कुछ होता है, तो इनमें अंतर क्या है, तो अंतर जो ग्रामर में अंतर दे रहा है उसको हम समझेंगे। जैसे ऑल माने क्या होता है, सभी, होल माने भी क्या होता है, संपूर्ण सभी होता है। तो कुल मिलाकर के जिसमें इसमें मेन अंतर क्या है, कौन अनकाउंटेबल के पहले आएगा, किसमें दा लगेगा, किसमें नाउन कौन सा आएगा, तो ये जो अंतर समझेंगे ना हम लोग, ग्रामर के बेस पे अंतर समझेंगे, उसको हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग, अब हम लोग एनी या सम का यूज पढ़ने जा रहे हैं कि एनी सम में अंतर क्या है, तो उसको देखेंगे। हम लोग का पहला है एनी, हम लोग एनी से स्टार्ट करेंगे कि एनी में क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला एग्जांपल है, आपका एग्जांपल मैंने दिए हैं, पहले से लिख लिए थे, तीसरा और आपका चौथा। 4 टाइप हैं। अब अगर एनी की हम बात करें तो एनी के आपके 4 टाइप्स हैं। क्या होता है, एक एनी के केस आता है, एनी होता है, एनी क्या है, नॉट लगा है, नॉट मतलब कि एनी जो आता है आपका किसमें आता है, नेगेटिव सेंटेंस में आता है। फिर आपका दूसरा लगा है डिड यू गेट एनी प्राइज, मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक आपका नेगेटिव हुआ, एक आपका क्या हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ। तो मतलब कि जो एनी आपका आता है वो या तो आपका नेगेटिव सेंटेंस में आएगा या तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा, ये भी समझ लिया। आगे देखते हैं। फिर आपका आता है एनी, एनी के 4 टाइप्स हैं, एनी के 4 केसेस हैं। फिर आपका एनी कहाँ आ सकता है, आगे हम लोग सम की चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम लोग एनी को समझेंगे, फिर एनी का सम में अंतर ढूंढेंगे कि सम किसके लिए होता है, एनी किसके लिए होता है। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज क्लियर करेंगे। जो भी बेसिक जानकारी है वो सारी हम आपको एनी सम की देंगे, उससे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता है, कोई भी आपको अंतर उसके ऊपर मिलेगा ही नहीं। तो वही चीज देखना है कि एक तीसरा टाइप आपका होता है देयर आर हार्डली एनी प्लांट इन द फील्ड। हम लोग समझ लिया कि एनी का यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव करते हैं और निगेटिव करते हैं, और सम का हम लोग यूज करते हैं, सम का भी बताएंगे। सम का जो मेन यूज करते हैं हम लोग पॉजिटिव में करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, या अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, या किसी की रिक्वेस्ट के लिए पॉजिटिव रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। वो सम के केस, ऐसे भी सम के भी 3-4 केसेस होंगे, आपके सामने डिस्कस करे जाएंगे, बिल्कुल इसी वे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग अभी एनी का पढ़ रहे हैं तो हम लोग एनी के बारे में जानते हैं। तो एनी का जो 2 टाइप है आपके, वो तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एनी का अगर या तो यूज करेंगे किसमें करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में करेंगे, या तो एनी का यूज किसमें करेंगे, इंट्रोगेटिव में करेंगे। 2 ही केस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में किसका करते हैं, सम का करते हैं, सम वाले बताएंगे। अब एक तीसरा केस आता है जो थोड़ा कठिन है, इसमें दिक्कत होती है। अगर अभी हम बात करें तो देयर आर हार्डली एनी प्लांट इन द फील्ड, यहाँ पे एक वर्ड आपका हार्डली जुड़ा हुआ है, एक वर्ड आपका हार्डली है। तो अगर हम बात करें तो आपको लगेगा कि यहाँ पे सर जी नॉट तो लगा नहीं है, ठीक है, निगेटिव भी नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वाला भी कोई नहीं है, मतलब इंट्रोगेटिव भी नहीं है, यहाँ पे डिड भी नहीं लगा है। तो आपको लगेगा, कुछ वर्ड मैंने आपके सामने लिखे हैं, बेरली,
हार्डली, विदाउट, स्केर्सली। इसका मतलब ही होता है निगेटिव। ये हमेशा निगेटिव ही सेंस देते हैं। बेरली मुश्किल से, हार्डली मुश्किल से, और विदाउट माने क्या होता है, विदाउट मतलब बिना, मतलब इसका जो मेन अर्थ निकल रहा होता है वो आपका निगेटिव, इसका सेंस ही होता है। स्केर्सली माने क्या, शायद ही। अब कोई शायद ही होगा तो क्या है इसका, शायद तुम आओ कि ना आओ। तो अगर इसमें शायद, अगर हम कोई वर्ड में शायद जोड़ेंगे तो शायद क्या होता है, शायद निगेटिव होता है। तो ये वर्ड सेंटेंस में जब आएंगे तो अगर सेंटेंस में नॉट नहीं भी लगा है तो ये शब्द क्या हो जाते हैं, निगेटिव सेंटेंस को डिनोट कर, इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लगा है आपका, हार्डली लगा है। तो हम लोग देखेंगे हार्डली लगा तो यहाँ पे हम लोग एनी का ही प्रयोग करेंगे। एग्जाम में कर देता है सम दे देता है, क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे कि सम का हम लोग यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, अफर्मेटिव में करते हैं। तो हम लोग अगर हम लोग पढ़े होंगे, हम लोग को हार्डली का मतलब नहीं पता है, हम लोग को बेरली का मतलब नहीं पता है, हम लोग को विदाउट का मतलब नहीं पता है, हम लोग को स्केर्सली का मतलब नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे दिया होगा देयर आर हार्डली सम प्लांट्स इन द फील्ड, हम लोग सही करके निकल जाएंगे, कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि एग्जाम में क्या करता है, हम लोग केवल कंफ्यूज करता है, बाकी कुछ नहीं करता है। कोई भी चीज आएगी कठिन नहीं होगी, केवल क्या होगी कि वो आपको जो भी फैक्ट होगा आपको क्या कर रहा होगा, केवल कंफ्यूज करेगा। भाई ऐसा तो है नहीं कोई गलत चीज जो एरर आएगी फाइंड हम लोग करेंगे उसमें कोई इतनी गलती दे देगा हम लोग बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे। और जितनी भी गलतियां होंगी तो आपकी ग्रामर से ही होंगी ना। अगर एडजेक्टिव की गलती तो एडजेक्टिव के पार्ट से भी होगी, जो हम लोग पढ़ के आए हैं, चैप्टर एडजेक्टिव का पढ़ के आए हैं, तो जो भी गलती होगी एडजेक्टिव के टॉपिक से तो होगी, या आर्टिकल के टॉपिक से होगी, या नाउन के टॉपिक से होगी, एडवर्ब के टॉपिक से होगी, लेकिन जो आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है उसी से तो गलती होगी। ऐसा तो है नहीं गलती हिंदी से आ जाएगी, तो हम लोग वही देखना है। तो देखेंगे कि इसमें लिखा है, इसमें निगेटिव सेंस है। जब कभी भी निगेटिव सेंस के वाक्य जो वर्ड्स हैं बेरली, हार्डली, विदाउट एंड स्केर्सली ये सेंटेंस में आते हैं तो वहां पे हम लोग ये नहीं समझेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया है तो हम सम लगा देंगे। वहां भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सम का प्रयोग ना करके एनी का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि एनी का प्रयोग होता है नॉर्मली निगेटिव सेंटेंस के लिए होता है। तो जो बेरली, हार्डली वर्ड्स हैं ये आपको निगेटिव ही सेंस देते हैं। ठीक है, तो ये भी टाइप हम लोगों का क्लियर हो गया, समझ में आ रहा ना। फिर क्या है, फिर चौथा एक आपका टाइप आता है, इफ यू नीड एनी हेल्प आई शैल हेल्प यू। जब कभी भी इफ का क्लॉज होगा, एक सेंटेंस इफ से स्टार्ट होगा आपका, ये बहुत ही बुक में कम लिखा होता है, आप जो नॉर्मली बुक होंगी शायद लिखा भी होगा, मैंने पता नहीं है। तो लिखा है न लिखा, हमें क्या पढ़ाना है, हमें क्या जानना है, वो अब सारी चीजें आपके सामने क्लियर करते हैं। बाकी नॉर्मल जो बुक्स में इतना ही लिखा होता है कि सम का जो प्रयोग करते हैं हम लोग अफर्मेटिव के लिए प्रयोग करते हैं और एनी का प्रयोग करते हैं। कोई भी बुक्स, जितनी भी नॉर्मल के बुक्स हैं, एयरफोर्स लेवल की बुक्स हैं, उसमें यही लिखा है कि सम का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, और एनी का प्रयोग किस लिए करते हैं, एनी में निगेटिव या इंट्रोगेटिव के लिए करते हैं। लेकिन आपको जो दो टाइप्स मैंने बताए हैं, ये हार्डली वाला बताया है, जब कभी भी वर्ड्स निगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं तो वहां से भी निगेटिव की फीलिंग आती है, तो हम लोग वहां भी सम का प्रयोग ना करके एनी का प्रयोग करेंगे, जबकि देखने में वो सेंटेंस आपको पॉजिटिव लगते हैं, अफर्मेटिव लगते हैं। फिर आपका एक चौथा टाइप आता है, आपका आता है इफ वाला आता है। जब कभी भी इफ वाले जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंस इफ से स्टार्ट होते हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें क्या करना, जैसे हम लोग इफ से स्टार्ट है तो देख रहे हैं कि इफ यू नीड एनी हेल्प आई शैल हेल्प यू। तो वही चीज देखना, जब कभी भी कोई चीज, कोई सेंटेंस या क्लॉज इफ से स्टार्ट होगा तो वहां पे भी हम लोग एनी का ही प्रयोग करेंगे, यहाँ भी हम लोग सम का यूज नहीं करेंगे। अगर इस सेंटेंस से आपको दिया गया एग्जाम में, ठीक है, समझ में आ रहा है, इधर देखो, तो अगर समझ में, तो कभी भी अगर इफ यू नीड सम हेल्प लिख के आता है एग्जाम में, आई शैल हेल्प यू, तो सेंटेंस आपका ऐसा बता दें, ये ए पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है, ये आपका सी पार्ट है, ये आपका सी पार्ट है, आपका डी पार्ट कर देता है नो एरर कर देता है। तो कभी भी अगर एग्जाम में आप देखेंगे इफ से स्टार्ट है, ठीक है, हो गया। आइए जब इफ के जो यूज होते हैं, 3-4 इफ के यूज है, वो तो इफ वाले अलग से बताएंगे कि इफ के कितने यूज होते हैं, वो अलग बताएंगे। अभी हम लोगों का चल रहा है एनी सम पे चर्चा चल रही है, तो अभी इफ आया उसका बताएंगे। इफ के 3-4 केसेस होते हैं, 3 प्रकार से सेंटेंस बनते हैं, सारी चीजें क्लियर होंगी, वो
एक एक्स्ट्रा नॉलेज की बेस पे क्लियर होंगी, ठीक है। तो अभी केवल देखना इफ के साथ में एनी का प्रयोग करेंगे या सम का प्रयोग करेंगे। हम लोग का टॉपिक ये तो ना, हम लोग का टॉपिक यही तो है कि एडजेक्टिव चल रहा है, एनी या सम, एनी या सम, या सम या एनी। तो इफ यू नीड सम हेल्प अगर लिख के आपका आ रहा है, एनी नहीं लिखा है, तो आपका बी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम लोग कहने का मतलब ये है, जो 4 टाइप से, तो उसको शॉर्ट वे में समझते हैं। जब कभी भी एनी वर्ड आएगा तो या तो वो निगेटिव सेंटेंस में आएगा, दूसरा टाइप या तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा, तीसरा टाइप या तो सेंटेंस अफर्मेटिव के फॉर्म में होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, बेरली, स्केर्सली, हार्डली, विदाउट, इस टाइप के वर्ड दिए होंगे, जो कि हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव सेंस रिप्रेजेंट करते हैं। फिर चौथा जो एनी का यूज होगा आपका किसमें आएगा, इफ से जब वाक्य स्टार्ट होगा तो वहां पे एनी का हम लोग यूज करेंगे, ना कि सम का, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम लोगों ने एनी का रूल पढ़ा था, अब देखते हैं एनी और सम में अंतर क्या होता है। अब हम लोगों की बारी आती है सम की आती है। एनी के आशा है आपने बहुत ही अच्छे तरीके मैंने समझाया, आपको समझ लिया होगा, सारे टाइप्स क्लियर कर लिए होंगे। और उसमें जो भी डाउट है, ऐसा नहीं कि अगर डाउट अभी भी आता है तो मैंने आपको बताया था कि मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 7233827801, इस पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेजिटेशन हो रहा है कि हम कमेंट सेक्शन में नहीं बता पाएंगे, लग रहा है कि हमको कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर इसमें समझ नहीं आ रहा है, हमको दिक्कत आ रही है। तो वो सारी चीजें हम आपको एक एग्जाम्पल तौर पे आपको बताएंगे, ठीक है। तो फिर वही आता है, हम लोगों ने एनी का समझ लिया, अब हम लोग समझने जा रहे हैं सम का। अब सम जो एनी का हम लोग अंदर समझ रहे थे, तो अब सम का समझेंगे। तो सम में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सम क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है। मेन रूप से जो सम का यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, वही चीज है। एग्जाम्पल पहला आपका है, देखेंगे तो पहला है, दूसरा मैंने फिर आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें देखना है कि अब सम का यूज कैसे होगा। तो वही चीज है, देयर इज सम वाटर इन द बॉटल, ये क्या है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग सम का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरी बात आती है, फिर आता है अब एक जो सेंटेंस हम लोग फंसेंगे, वो सेंटेंस फंसेंगे कैसे, ठीक है। तो वो चीज देखते हैं कि जब कभी भी विल से स्टार्ट हो या इंट्रोगेटिव से कोई वर्ड स्टार्ट हो, तो उसमें हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। हमें वो चीज देखनी होती है कि वो हम करेंगे क्या। तो देख रहे हैं इसमें लिखा है कि विल यू टेक सम आइसक्रीम, ठीक है, क्या आप कुछ आइसक्रीम लेंगे। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करें, क्या आप कुछ आइसक्रीम लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे एक इजी रिक्वेस्ट हो रही होती है, यहाँ पे आपको कोई इंट्रोगेटिव का वर्ड नहीं समझना, यहाँ पे कोई इंट्रो वाला काम नहीं है, इंट्रोगेटिव वाला कोई सेंटेंस का है। स्टार्ट तो इंट्रोगेटिव से ही है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। जब कहीं भी सेंटेंस में आपकी इजी रिक्वेस्ट हो कि वुड यू लाइक टू टेक सम कॉफी, वुड यू लाइक टू विल यू टेक सम डिनर विथ मी, इस टाइप का कोई इजी रिक्वेस्ट कर रहा हो, आप जानते हैं ये विल क्या होता है। विल का यूज हमेशा हम लोग एक अदर वर्ड में समझें, दूसरे शब्द में समझें, तो विल का यूज एक इजी रिक्वेस्ट के लिए होता है। तो कहीं भी अगर विल आ रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो उससे क्या होता है, इजी रिक्वेस्ट रिप्रेजेंट होती है, पहली बात, ठीक है। तो जब इजी रिक्वेस्ट रिप्रेजेंट होगी तो हम लोग वो नहीं करेंगे जो हमने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव में हम लोग एनी का यूज करते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, एनी का यूज करते हैं, लेकिन उसका एक कारण है। इंग्लिश है, इंग्लिश आप पढ़ रहे हो तो हर चीज का एक अपवाद है। केमिस्ट्री पढ़ते हो उसमें भी अपवाद आते हैं, तो इंग्लिश में भी एक एक्सेप्शन है। अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका स्टार्ट तो है, लेकिन जो सेंटेंस आपका है इसमें विल है, विल क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, इजी रिक्वेस्ट रिप्रेजेंट करता है। जब कोई इजी रिक्वेस्ट होगी तो उसमें हम लोग सम का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे एनी आएगा तो बहुत से लड़के, अगर एनी आता है तो बहुत से लड़के क्या करेंगे, सेंटेंस को देखेंगे और कि बुक्स में लिखा होता है कि जब कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता तो हम लोग एनी का यूज करके निकल जाते हैं, बहुत ही क्लियर लिखा होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो काम हमें करना, हमें चीजों को रटना नहीं है, हमें चीजों को समझना है कि कैसे हमें ये एरर फाइंड करनी है। तो समझना, हम लोग एयरफोर्स एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत ही स्मार्ट एग्जाम होता है, कोई वो नहीं होता है, वहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं और उसी को हम लोग एरर फाइंड करना होता है। मतलब कि बहुत ही छोटी चीजें पूछी जाएंगी आपसे और आपको एरर फाइंड करना। बहुत हाई फाई पेपर नहीं आता है, लेकिन क्या होता है हम लोग पढ़ते हाई फाई, लेकिन छोटी चीजों को भूल जाते हैं। तो हमें छोटी से छोटी चीजों को कवर करना है, फिर हाई चीजों को पढ़ना है। आपको बताया था हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको
तो वही एक बेस से लेके एक अप लेवल तक हम जा रहे हैं। मतलब कि ये नहीं कि कोई ना आपका बेस छूटेगा ना आपका ऊपर का लेवल छूटेगा। तो वही चीज है, जब दो आपके हो गए, अफर्मेटिव में सम का यूज तो करते ही करते हैं, हो गया। फिर आपका आता है विल, जब कभी भी इजी रिक्वेस्ट होगी, और ये रिक्वेस्ट होगी स्टार्ट किससे होगी, विल से स्टार्ट होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, एनी का यूज नहीं करेंगे। अगर हम लोग पढ़े विल यू टेक एनी आइसक्रीम, तो लगेगा हाँ यार इंटरोगेटिव स्टार्ट है, एनी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका एनी क्या होता है, एनी आपका गलत होता है। सही क्या होता है, जो सम होता है, क्योंकि विल इजी रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। फिर एक तीसरा केस आता है, मैंने सेंटेंस पढ़ा, कैन यू नॉट स्पेयर सम टाइम फॉर योर फैमिली, ठीक है। तो अगर हम देखें ये सेंटेंस लिखा है, ये भी इंट्रोगेटिव से स्टार्ट है। फिर एक डाउट, आपके मन में विचार आएंगे, डाउट्स आएंगे, डाउट्स को क्लियर करना मेरा काम है। जितने भी डाउट्स हैं आपके बन रहे हैं, उसको डाउट को क्लियर करना मेरा काम है। तो वही चीज बताना, फिर सम का यूज हम लोग कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब उसका टाइप क्या है, उसका लॉजिक क्या है, वो समझना हमको। इंट्रोगेटिव नहीं देखना कि इंट्रोगेटिव आ रहा है, इंट्रोगेटिव तो आ ही रहा है, लेकिन उसका लॉजिक क्या है। कैन यू नॉट स्पेयर सम टाइम फॉर योर फैमिली, तो यहाँ पे क्या, अगर हम आपसे पूछें क्या आप अपने परिवार के लिए कुछ समय नहीं दे सकते हैं, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव रिप्लाई आएगा, बिल्कुल आप कोई भी ये नहीं कहेगा कि यार हम नहीं दे सकते हैं, सभी यही कहेंगे। अगर आपसे पूछे कि क्या आप अपने परिवार के लिए कुछ समय दे सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ यार दे सकते हैं, लेकिन कुछ उसमें समस्याएं आप अपनी बताएंगे कि यार ये प्रॉब्लम फंसे, लेकिन हम समय देंगे। मतलब कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हाँ हम अपने परिवार के लिए समय नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे जब इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक पॉजिटिव रिप्लाई होगा। जब कभी भी सेंटेंस में पॉजिटिव रिप्लाई होगा, भले चाहे वो इंट्रोगेटिव स्टार्ट क्यों ना हो, हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग सम का यूज करेंगे। फिर वही चीज यहाँ भी, अगर हम बोले कैन यू नॉट स्पेयर एनी टाइम बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, वही चीज है। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव रिप्लाई हम लोगों को मिलेगा, तो हम लोग एनी का यूज नहीं करेंगे। किसका करेंगे, सम का। आपका यही सेंटेंस सही होगा, चाहे वो इंट्रोगेटिव स्टार्ट क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे क्या निकल रहा है, एक पॉजिटिव रिप्लाई निकल रहा है। तो कहने का मतलब है, अगर हम लोग फाइनल एक बात करते हैं, 100 बात की एक बात करते हैं ना, एक फाइनल बात करते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं, तो यही हम लोग कहेंगे सम का आपके सम के 3 टाइप्स हैं आपके, तो 3 टाइप्स हैं, एनी के आपने 4 टाइप्स पढ़े। तो यही है, जब कभी भी आपका सम आएगा तो क्या होगा, या तो सम किसके लिए यूज होगा, या तो सम आपका यूज होगा अफर्मेटिव के लिए यूज होगा, या तो सम आपका इजी रिक्वेस्ट के लिए यूज होगा, या तो सम आपका पॉजिटिव रिप्लाई के लिए होगा। चाहे इजी रिक्वेस्ट और पॉजिटिव रिप्लाई में इंट्रोगेटिव में सेंटेंस क्यों ना हो, नेगेटिव में तो बिल्कुल नहीं हो सकता सेंटेंस। वो क्या होगा, पॉजिटिव इजी रिक्वेस्ट होगा, विल से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव रिप्लाई अधिकतर कैन से। वो आपको जब पढ़ेंगे सेंटेंस तो उसका अर्थ निकलेगा कि आप परिवार के लिए समय नहीं दे सकते, ऐसा कुछ सेंटेंस निकलेगा जिसमें पॉजिटिव रिप्लाई ही आता है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे, एनी का नहीं करेंगे। तो आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग नोटबुक में वीडियोस जो हम बना रहे हैं आप देख के नोट कर रहे होंगे, कॉपी बना रहे होंगे, और मेरा चैनल जो 2 आइडियल उसको सब्सक्राइब कर रहे होंगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर कर रहे होंगे। कीप वॉचिंग माय वीडियो।